ये YouTube चैनल मैंने एक गोल के साथ स्टार्ट किया कि इंडिया में एजेंसी ओनर्स, फ्रीलांसर्स या फिर जितने भी लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं किसी भी टाइप की, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो या फिर प्रिंट ऑन डिमांड हो या फिर XYZ कोई भी वर्क हो जो ऑनलाइन मनी से रिलेटेड हो, उन सब पे मैं एक इम्पैक्ट छोड़ता हूँ। जितने भी लोग इस फील्ड में घुसना चाहते हैं उन सबको मैं हेल्प करता हूँ। एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया है एक पॉडकास्ट क्रिएट करने का। ये आपका कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं होगा, बट हर वीक मैं ट्राई करूंगा जितने भी लोग बहुत एक्सेल कर रहे हैं अपनी फील्ड में उनको बुलाने की एंड उनसे क्वेश्चंस पूछने की। एंड क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि जितने भी लोग बिगिनर्स हैं उनको हेल्प मिल पाए। हेल्प सिर्फ पैसे से नहीं होएगी, हेल्प होएगी माइंडसेट खोलने से, हेल्प होएगी डायरेक्शन देने से। एंड शायद हर रोज आप मेरा पॉडकास्ट देख के कोई एक ऐसी चीज सीख लो, एक ऐसा सीक्रेट पकड़ लो कि तुम्हें लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्प करे वो। तो इसीलिए मैंने कुछ डिफरेंट करने की सोची है। एंड ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं होगा, इसके बाद हम अपने गेस्ट के साथ कभी जिम जाएंगे, कभी किसी कैफे वगैरह जाएंगे, हर एक चीज हम रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि काफी बार पॉडकास्ट के बाद भी हम बहुत इंसाइटफुल, बहुत प्रोडक्टिव बातें करते हैं एंड उसके भी मैं कुछ पार्ट्स डालना चाहूँगा। इस बार के हमारे गेस्ट है विप्लव पंगाल एंड गौरव रावत, जो कि साथ में एक मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। ये दोनों पार्टनर्स हैं एंड ये इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर रहे हैं एंड इंडियन मार्केट में ये लोग नेटवर्क मार्केटर्स के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे एक और गेस्ट है अश्मित शाही। ये अपना पॉडकास्ट रन करते हैं, प्लस इनकी खुद की क्रिएटिव एजेंसी है सिर्फ इंडिया में। ये ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको UGCs प्रोवाइड करते हैं। एंड कोई भी अगर आपको वैल्यू मिली हो तो नीचे कमेंट में सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे देखने के बाद भी कुछ वैल्यू मिस कर दे। स्टूडियो बिजनेस ब्रेकडाउन कर दो। इंडिया में मत ही करो भाई। 1 करोड़ रुपए तो मिनिमम चाहिए। वो आइसोलेटेड बंदा वो कैसे $20,000 कमा पा रहा है? आज हम में से कोई फ्रीलांसर होता तो यहाँ बैठ के बातें नहीं कर सकता। किसी और ने अपनी एजेंसी का बंदा हमारे पास भेजा है कि देखने के लिए भाई पैसे कैसे कमाते हैं। Every job at a top level is an HR job. गोल्ड माइन है। अगर कोई वीडियो एडिटिंग करता है वो भाई सब कुछ ही कर रहा है, मेरे लिए क्या है? Then you are just any other agency. इंडिया में ना एड्स चला लो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रेवेन्यू जो करना है। तो जब ये सारी भीड़ निकल जाएगी ना, अभी हम जितना पैसा कमा रहे हैं इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लोग पैसा होने के बाद भी खर्च नहीं करते एड्स में। 5 Fs होते हैं तुम्हारे, एक ना एक तो खत्म हो गई। एक मिनट। कभी मैं अपने पर्सनल ब्रांड से हायरिंग बहुत कम करता हूँ, सिर्फ करता हूँ। आज हम 5 एजेंसी ओनर बैठा है एंड सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है। विप्लव भाई, गौरव भाई, अश्वित भाई और हम दोनों। और हमारा डिस्कशन मेन टॉपिक इस पर रहेगा आज, जो मैं चाहता हूँ कवर करना, इंडियन एजेंसीज वर्सेस जो लोग इंटरनेशनल मार्केट में सर्विसेज दे रहे हैं और जो इंडियन मार्केट में दे रहे हैं। तो अश्वित भाई को इंडियन मार्केट में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये पहला टॉपिक हम कवर करने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन सबसे सेम है कि इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में क्या फर्क है और अपना आप सबको क्या पॉइंट ऑफ व्यू करके स्टार्ट करो। ये स्टूडियो बिजनेस ब्रेकडाउन कर दो कि कोई खोलना चाहता हो। स्टूडियो ऐसा था कि इसमें 3-4 बैकग्राउंड्स हैं। जैसे लेट्स सपोज मान लो इसी में 3-4 बैकग्राउंड्स में आप शूट कर सकते हो। मेरी तरफ से कैमरा, आपको पूरा सेटअप मिलेगा। प्रोडक्शन मेरी तरफ से प्रॉपर। मेरे साथ एक बंदा भी था, वो शूट भी करता था, मैं ही शूट करता था स्टार्टिंग में तो, ठीक है। बट दिक्कत ये थी कि इंडियन मार्केट में तो पैसे ज्यादा बन नहीं रहे थे। मैंने 1 साल करा, उसके बाद मुझे दिख गया नहीं बन रहा कुछ भी, तो मैंने कहा छोड़ो इसको। तो अगर कोई बंदा जेन्युइनली स्टार्ट करना चाह रहा है स्टूडियो बिजनेस, तो इंडिया में मत ही करो भाई, क्योंकि उसमें तुम्हारा बनेगा नहीं कुछ और तुम एक वो बन जाओगे मीडिएटर टाइप। और तुम्हें जैसे एजेंसी में क्या होता है, हम मीडिएटर ही होते हैं, लेकिन हम अपने घर पे बैठे होते हैं। वहां पे तुम्हें स्टूडियो पे प्रेजेंट होना जरूरी है, वरना लोग आएंगे जाएंगे और तुमसे डील करेंगे। बट अभी जैसे कि और भी यू सेड कि मेट्रोल करके एजेंसी, मेट्रोल मीडिया फिर वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे हो गया ना। नहीं, मेरे हिसाब से तो प्रॉफिटेबल 100% होंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, उनका हम गए थे, उनका बिजनेस का ब्रेकडाउन बताता हूँ मैं। बेसिकली वो जो स्टूडियो है, स्टूडियो से वो तुम्हें अट्रैक्ट कर लेंगे। एक क्लाइंट एक्विजिशन का एक तरीका है। फ्रंट एंड प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। स्टूडियो तो वो शायद फ्री भी दे देते हैं, प्रोडक्शन के पैसे लेते हैं आई थिंक, ठीक है। बट वो क्या गेम करते हैं, वो तुम्हारा वीडियो एडिटिंग, पर्सनल ब्रांड का सारी चीज ले लेंगे। वहाँ तुमसे ले लेंगे 50-60 हज़ार रुपए पर क्लाइंट, वहाँ प्रॉफिटेबल। लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अगर फंडिंग नहीं है तो फिर प्रॉफिटेबल कैसे होगा इसमें? भाई आप ये सोचो, 20 लाख के तो उन्होंने सिर्फ कैमरे लगाए हुए हैं अभी। तो अगले 3 महीने भी अगर वो बुकड है ना, तो भी उनकी वो कैमरे की कॉस्ट। हाँ, मतलब वो चीज तो वो तो कवर, वो तो भाई 6 महीने लगेंगे ही, तुम कोई भी बिजनेस करो। 1 करोड़ रुपए तो मिनिमम चाहिए। बिना फंडिंग के नहीं कर काफी पाओगे। और छोटे लेवल पे जो आपने स्टार्ट करा था उसमें कितना खर्च लगा? भाई 1-1.5 लाख तो लगा था
और मतलब पूरा सेटअप वेटअप कैमरा वो तब कि स्टार्ट कर सकता लैंड है। तुम्हारा नहीं है, तुमने रेंट पे ले रेंट पे ले रखा है, बट मेरे को लगता नहीं फायदा। रेंट क्या जाता है? रेंट भाई मेरा जैसे इतना ही रूम था मान के चलो, तो उसपे मेरा जाता था 15-14। तो ज्यादा थोड़ी है यार, फिर तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए मेरे क्योंकि जो मेरी सर्विसिंग की प्राइसिंग थी ना, वो एक बार मार्केट लेवल पे थी कि, और उससे अगर मैं नीचे जाता तो मेरे को भी नहीं बचता, उससे ऊपर जा नहीं सकता, मार्केट लेवल ही वही है। क्या प्राइसिंग क्या थी? मतलब ये मान लो मेरा 10,000 में मैं 15 रील्स करवाता था उनकी, शूट एडिट और पोस्टर वोस्टर। बहुत मेहनत है, सही है, सस्ता है। कि हम कुत्ता बन गए थे भाई। तब वही तो बता रहे हैं, तब तो स्टार्ट ही करा है ना, तब हाँ। तो कुछ पता ही नहीं था ना कि बस घुस जाओगे तो पैसे हाँ। मिलेंगे। अभी अगर इतना नॉलेज होता जितना अभी है तो कैसे अलग कर? भाई करते ही नहीं मोस्ट प्रोबेबली। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली। ऊपर जाऊंगा क्लाइंट नहीं मिलेगा, नीचे जाऊंगा तो बच ही नहीं रहा। और तुम्हारे ना नंबर ऑफ आवर्स जो तुम दे सकते हो स्टूडियो में वो एक लिमिटेड है। तुम 12 घंटे ही काम करते हो, उसका तुम कितना ही चार्ज करते हो? एवरेज ही नहीं। तो मैं सिर्फ स्टूडियो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अभी भी जो कर रहे हो उसमें अगर आज शुरू करना होता विद ऑल द नॉलेज दैट यू हैव, कैसे अलग से? भाई सबसे पहले तो एक ऐसा होता है ना सिस्टम, जैसे मेरे को क्या था कि मेरे को सारी चीजें पहले खुद से करनी है। जैसे स्टूडियो में मैंने सारा सब कुछ खुद से करा है, एडिटिंग में मैं पहले खुद ही करता था, फिर बाद में आउटसोर्स करा था। लेकिन अब मेरे को ये लग गया है, समझ आ गया कि सारी चीजें पहले आउटसोर्स हो सकती है, मतलब तुम बंदे रेडी रख सकते हो, जैसे ही क्लाइंट आता है सारी चीजें कर सकते हो, है ना। पहले इतनी नॉलेज नहीं थी 1 साल पहले कि भाई, पहले लगता था कि क्लाइंट आया तो सब कुछ मेरे को ही करना है, पोस्टर भी मेरे को बनाना है, वीडियो एडिटिंग भी मेरे को करनी है, पर ये चीज नहीं थी। अब उल्टा है कि अब पहले सारी चीजें रेडी है, एडिटर बैठा हुआ है, ग्राफिक डिजाइनर बैठा हुआ है, शूट के लिए एक बंदा प्रिपेयर्ड है कि अगर करनी है शूट तो शूट के लिए आ जाएगा। लेकिन अब सही है, पहले वाला ऐसा तो ये सैलरीड होते फ्रीलांस होते? फ्रीलांस सैलरीड तो नहीं, फायदा नहीं है। अब हमारा एग्जैक्ट मॉडल है कि हम जो कोर बंदे हैं उन्हें तो रखेंगे सैलरी पर, जिससे हमें आगे जाके लेवरेज करना। कौन कौन होगा? सेल्स और अल्टीमेट डिलीवरी, ऑटोमेशन, और जिसको हमारे कोर एथिक्स पता है, जो चला गया तो हमारा बिजनेस गेम खत्म। ऐसे बंदों को तो हम तो रखते हैं सैलरी प्लस कमीशन पर। और जैसे वीडियो एडिटर रिपीटेटिव टास्क है, जिसमें मुझे कुछ नहीं, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर और कोई मैनेजर है, ये कहीं से भी काम करो, उनको मतलब नहीं है, ठीक है। पता है सबसे बड़ी बात क्या है इस स्पेस में, वो जो आपने बोला, लोग चाहते हैं कि एडिटर हो चाहे ग्राफिक डिजाइनर ऑफिस में आके काम करे। भाई उनको जरूरत नहीं है, उनका 2 घंटा आना और 2 घंटा जाना वेस्ट क्यों करवा रहे हो? भाई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना, बंदे को रखा, सैलरी दी जो मांगी उससे 10,000 ऊपर, रहना खाना फ्री, बंदे छोड़ के चले गए। है ही नहीं ना उनका माइंडसेट बैठ के काम करने का। आप कितने पैसे दे लो, नहीं रुक, क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस स्टार्ट ही इस तरीके से करा था ना कि मैं तो अपना बॉस हूंगा भाई, मेरे को जॉब ही नहीं creative करनी। काम होते हैं ना, जो मैंने देखा है, ये बंदे ना अपने टर्म्स पे काम करते हैं, और जो सैलरी वाला बंदा वो क्रिएटिव है ही नहीं, बात वो सही है। उनके लेवल का काम नहीं कर सकता, वो फिर करेगा बीच का काम। तो फ्रीलांसर से करा लो, दैट इज बेस्ट। और इनका टाइमिंग भी तो ऐसी होती है कि रात के 12 बजे से तो काम स्टार्ट करते हैं, तो ऑफिस टाइमिंग तो फिर खराब है। हाँ और क्या, वो तो सबके अलग अलग टाइमिंग रहती है। लेकिन इसमें है थोड़ा ऐसा कि अपने हिसाब से, जैसे मैंने भी देखा कि सेल्स वगैरह अगर इन हाउस में सेल्स और जो तुम्हारी कोर टीम है जो कि क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए हो, वो सबसे बेस्ट। क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए तो तुम्हें खुद होना चाहिए मेरे हिसाब से। खुद के साथ साथ अगर ग्राफिक डिजाइन की क्वालिटी इंस्पेक्शन somebody can do it better than you, ये मैं बताता हूँ। तो वो रहना चाहिए ऑफिस में। क्वालिटी इंस्पेक्शन होती क्या है, देखो, एक होती है प्रूफ रीडिंग, ठीक है, वीडियो एडिटिंग जो हो रही है उसके कैप्शन जितने भी है उसकी स्पेलिंग चेक तुम कब तक ये बात करोगे? भी सही है। कब तक करोगे? तो वैसे लोग कि अब एक अच्छा, जैसे वो चैट जीपीटी और जैसे बंदा, मतलब कि जो सब कर सकता है, एक लिस्ट है, तो डिजाइन का बंदा हो जाए चाहे वो सेल्स का बंदा हो जाए, ये सब रहेगा ऑफिस, बाकी सब बाहर से भी काम करे तो क्या फर्क पड़ता है? एक चीज, मैं जो एजेंसी स्पेस में, सबको एजेंसी खोलनी है आज की डेट में, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे पहले लोग खोलते पैसे के लिए, सबको पैसे कमाना है और इजी पैसा कमाना है। इजी तो पैसा कहीं नहीं कमता, ठीक है। आप हमें देख के, भाई को देख के खोलोगे तो हमने इतनी स्ट्रगल करी है जिसका कुछ हिसाब नहीं। बट मैं ये चीज देखना चाहता हूँ, एजेंसी में भी लोग घर बैठ के अकेले कुछ नहीं कर रहे। लाइक भाई भी ऑफिस में बैठता, आप कनेक्टेड हो, साथ में काम करते हो, है अपना स्टूडियो, हर चीज है, भाई ने घर में ऑफिस बना रखा है, हमारा भी है, उससे पहले हम इसके घर में बैठ के काम करते हैं, साथ में करते हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ बिल्कुल अलोन रह के उसमें आइसोलेटेड काम करता है। तो किसी को ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सके, वो आइसोलेटेड बंदा वो कैसे $20,000 कमा पा रहा है, अकेले बैठकर कैसे कर पा रहा है। मुझे लाइक ऐसा लगता है कि भाई कैसे कर रहा है। कुछ लोगों के अलावा बाकी तो झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसने मेरा पर्सनल ब्रांडिंग की मेंटोरशिप ज्वाइन करी थी 2 साल पहले, ठीक है। वो फनल बनाता था उस टाइम पे, वो एकदम अकेला बंदा है, इंट्रोवर्ट शाय, ठीक है। उसने पर्सनल ब्रांडिंग की ज्वाइन इसलिए करी थी कि मैं थोड़ा सा कैमरे पे आके बोल सकूं, वो नहीं बोल पाया,
तो उसने फिर अपना पर्सनल ब्रांड ऐसा स्टार्ट करा कि मैं चुप रहूंगा, मतलब जो वीडियोस में ऊपर कैप्शन चलते रहते हैं ऐसा कुछ बढ़िया कर गया, 50,000 फॉलोअर्स हो गए, बंदे ने डीएक्टिवेट मार दिया इंस्टाग्राम, क्योंकि वो है ही इतना इंट्रोवर्ट, अकेला वन मैन आर्मी है, इतने कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठ के काम करता है, लिंक्डइन से क्लाइंट्स उठाता है, ठीक है, और अभी $25,000 पर मंथ पे है, फनल डिजाइन एजेंसी। मेरे बात नहीं समझे आप, वो फ्रीलांसर है, वो एजेंसी नहीं है, काम तो खुद कर रहा है ना, मैं एजेंसी की बात कर रहा हूँ। फ्रीलांसर तो अकेले काम करता है, बात ही फ्रीलांसर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अकेले कमरे में बैठ के एजेंसी चला रहा है। अगर आप कर रहे हो तो फिर आपके सिस्टम से इन प्लेस नहीं है। अगर आपको काम करना कर रहा है, सिस्टम इन प्लेस। एजेंसी होना नहीं, फ्रीलांसर फ्रीलांसर है वो। सिस्टम इन प्लेस नहीं है, इस वजह से आपको काम करना पड़ा। डिफरेंस क्या है? व्हाट डू यू थिंक? अब मैं व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंसी और फ्रीलांसर? ये बहुत बड़ा इशू है। क्या है एजेंसी ओनर एंड फ्रीलांसर में ये डिफरेंस है कि अगर आज हम में से कोई फ्रीलांसर होता तो यहाँ बैठ के बातें नहीं कर सकता था, वो बैठ के काम कर रहा होता। दूसरा डिफरेंस, पैसे से कोई डिफरेंस नहीं है। मान लो फ्रीलांसर बहुत तगड़ा स्किल है उसका, वो $10,000 लेता है एक वीडियो वेबसाइट बनाने के, पैसे शायद वो एजेंसी ओनर से ज्यादा कमा ले हर महीने एक वो बना के, बट उसमें फ्रीडम नहीं है, वो सब कुछ खुद ही कर रहा है। और स्केलेबिलिटी नहीं है, स्केलेबिलिटी तो है, अपना टाइम दे रहे हो आप उसमें 24 घंटे। और जब वो इंसान, मैंने क्यों बात करी, क्योंकि जब मैं ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ ना, किसी को हायर करने में या टीम बनाने में बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है भाई, बहुत ज्यादा, क्यों ट्रस्टेबल बंदा नहीं मिलेगा। कोई बंदा ऐसा भी हुआ है कि किसी और ने अपनी एजेंसी का बंदा हमारे पास भेजा है कि देखने के लिए भाई पैसे कैसे कमाते हैं, इनके पूरे सिस्टम देखो। वो दिन रात खाली काम करने के अलावा और चीजें पूछे, मान लो उसका सेल्स का, भाई आप क्लाइंट कहाँ से लाते हो, ये भी अपॉइंटमेंट जैसे आती है, ये कैसे आ रही है यार, बैकएंड वाले बंदे से मिलवा दो, तो हमें तो समझ आएगा ना। जब वो हर चीज पूछ रहे तो कुछ ना कुछ गेम है। जब बैकग्राउंड थोड़ा देखा तो भाई किसी और की एजेंसी में काम करता था। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आजकल हो रही है कि भाई वो बंदा काम करता है इस पे, तो इस पे सीबीआई बैठा दो, इसमें बैठा दो स्पाइस, और कहाँ से कहाँ जाते हैं क्लाइंट देखो। तो ये चीज बहुत चल रही है। एक चीज ना, मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी करा था कि एवरी जॉब एट अ टॉप लेवल इज एन एचआर जॉब। करेक्ट है कि नहीं? कि हर लोगों को लगता है वो एजेंसी ओनर्स बनेंगे या फिर काम करेंगे, लेकिन है काम एट द एंड ऑफ द डे एचआर का। तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहे हो, हायरिंग कर रहे हो, अच्छी तरह से रिक्रूटमेंट कर रहे हो, गेम तो वही चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। वरना तो आप फ्रीलांसर हो। तो भाई अब आप अपनी टीम के बारे में बताओ, कैसे चला रहे हो? भाई को मुझे सबसे बढ़िया लगता है टीम, वो टीम जिसकी वो सलूट है भाई, उसमें भाई बताएंगे। मेरा सीन ये है कि हम लोग की 6 लोगों की टीम है, ये 5 लोग को घर से ही काम करते हैं, मतलब 3 BHK ले रखा है, अच्छा हॉल में वर्क करते हैं, और अभी ऐसे चल रहा है क्योंकि अभी जस्ट शिफ्टेड 7 months बैक, तो यहाँ से क्लाइंट उठाने और एड्स वगैरह से क्लाइंट वगैरह उठाने, और क्रिएटिव एजेंसी है, सो प्रोडक्शन, डिजाइन, ये सारी चीजों पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, और सब अपना कंटेंट क्रिएशन वगैरह भी सब कर रहे हैं, पॉडकास्ट एक साइड से जा रहा है, फिर वो मतलब सब कुछ एक ही जगह पे चल रही है। भाई की जो मुझे स्पेशलिटी लगी, भाई के बंदे कट्टर है, वो भाई के साथ ऐसे हैं कि 1 रुपए ना है, मरने मारने को तैयार है, वो आखिरी तक खड़े हैं, ऐसे बंदे हैं। तो ऐसे बंदे मिलना बहुत मुश्किल है भाई, ऐसे बंदे मिलना बहुत मुश्किल मेरे को लगता है कि मेरे को हायरिंग समझ आती है। अच्छा, कि मैं बेट करूंगा 4 घोड़ों पे, इसमें 3 घोड़े सही निकल जाएंगे। मेरे को वो एक चीज समझ में आ गई, क्योंकि थोड़ा साइकोलॉजी वगैरह भी पढ़ने की वजह से ना तुमको इंसान समझ में आने लगता है कि इसका इंटेंट अब तो आपने मेंटलिस्ट के साथ वो भी कर लिया पॉडकास्ट। लेकिन पॉइंट ये है कि, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ से आते भी है ना, सब यहाँ से हैं, तो हमारे में थोड़ा है भी वहां से कि ऐसी ही अपब्रिंगिंग मिली है and all that। फिर भी दिल्ली वगैरह से हायर करने में थोड़ा सा अरे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ तो बंदा आएगा और काटने नहीं, वाले। पहले तो काटने की सोचेगा, फिर जिस दिन आएगा उस दिन सोचेगा अच्छा अब 2 महीने बाद मैं स्विच करूंगा, मेरी सैलरी हाइक हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी फ्रेमिंग की भी तो इशू है ना भाई। अब देखो कि जैसे एवरीथिंग कैन नॉट बी सॉल्व विद मनी, कि इसको पैसे दे दूंगा और ये हो जाएगा। जैसे कि मैंने एडिटर का एग्जांपल दिया, एक एडिटर को मैंने हायर किया, मैंने उससे पहला क्वेश्चन ये पहले दिया, हाउ लॉन्ग कैन यू वेट फॉर द मनी, बिकॉज पॉडकास्ट इज नॉट गिविंग एनी मनी, हाउ लॉन्ग कैन यू वेट फॉर इट। अब मैं उसी के साथ काम करूंगा जो कि पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। तो उसका भी तो है कि पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जब आएंगे तो फिर होगा। ये मैंने हम शुरू से बोला, जिसके ग्राफिक डिजाइन के साथ शुरू को 500 रुपए से शुरू करा, आज पैसे नहीं आ रहे भाई, जिस दिन आएंगे उस दिन। तो आपको एक पता चल गया कि यार ये मेरे लिए मरने मारने के लिए तैयार है लोग, ये पता नहीं चलता आपको, ये आखिरी दिन तक पता नहीं चलता जिस दिन वो मार के जाता है। तो ये तो है, ये बात तो है, ये तो होगा। लेकिन फिर उसमें यही होता है कि तुम 10 में से 8 मिनट वेंचर कैपिटल वाला गेम, कि 2 से 3 ट्रेड निकलेंगे अच्छे, लेकिन वो इतना मैसिव रिटर्न दे देंगे वो हर जगह है भाई, 80-20 प्रिंसिपल। और भाई एक और मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ पूछना, कि भाई चैलेंजेस का क्या सीन है? मैं बच्चों को देखता हूँ, मैं भाई खुल के बात करूंगा, 5 साल किस भाई है, दिन रात किस भाई है, और मुझे पता है भाई कितने दिन देखे हैं कि 0 भी देखा है, और अगले दिन $5,000 भी देखा है, फिर 0 देखा है, फिर 10 भी देखा है,
और रेगुलर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अब भी हो जाता है, अब भी हो सकता है। चैलेंजेस पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। अच्छा मुझे क्या है, बंदा कहीं से भी आता है, कोई टीम नहीं, कुछ नहीं, और कुछ दिखा भी नहीं रहा है कि बहुत बंदे हैं कि बैकएंड क्या है, आप दिखा दो, आप बैकएंड दिखाओ, आप सॉल्व करो, एट द एंड वैल्यू तो दिखाओ। जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, $10,000 $20,000, कोई टीम नहीं, कुछ नहीं, तो क्या लगता है चैलेंजेस हैं क्यों, क्यों लोग कर रहे हैं, और जो देख रहा है वो क्यों देख रहा है भाई, उसे मिल क्या रहा है उसे देख के? मजा आता है, मजा आता है, मैं बताता हूँ। 10 के तो बच्चा है, 10 के वो करता है जो भी शुरुआत हो रही है, हाँ। जो 20 साल हो गया $50,000 $50,000 पहुंच चुका है। देख लो। इसमें सत्य है, कितना सत्य है वो चैलेंज तक पहुंच? मेरे हिसाब से तो भाई हमने इतनी मेहनत करी है, बहुत मुश्किल है। 10,000 तक पहुंच? 10,000 तो आसान है, आसान अगर तुम, हमें लग रहा है, ये बात तो है। अगर आज से तुम 3 साल पहले भी मेरे से पूछते तो शायद काफी मुश्किल लगता, ठीक है, इम्पॉसिबल। 30 दिन में तब तक नहीं हो सकता जब तक तुमने पहले नहीं करा है, ठीक है। अगर तुमने पहले करा है फिर तो 30 दिन क्या, तुम 2 दिन में कर दोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है रोड मैप। हाँ। बट ये जो चैलेंजेस चालू हो रहे हैं ये 0 से हो रहे हैं, मेरे को तो नहीं लगता हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है, इसमें 2 गेम हो सकते हैं कि अगर तुमने चैलेंज चालू किया है इंडियन के लिए, ठीक है, इंडियन क्लाइंट्स चाहिए तुम्हें, तो इसी चैलेंज से तुम्हारे पास और क्लाइंट्स आ गए, ये तो चलो चलता है। $10,000 तो 30 दिन में इट्स वेरी टफ। ठीक है, बहुत मुश्किल है ये भी, भाई पहले 2 महीने तो पोर्टफोलियो में तुमको लग जाएगी ना, तुम दिखाओगे क्या अगले महीने? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे हिसाब से लोग क्यों देखते हैं, सॉरी, मेरे हिसाब से लोग इसलिए देखते हैं ये क्योंकि वो रिलेट कर पाते हैं। वो देख रहे हैं कि भाई मैं 0 हूँ, ये भी 0 है, इसने स्टार्ट किया तो ये पहुंच वो अपने गया। आप को पीओवी वाले उसमें जाके देख रहे हैं कि मैं ही हूँ, ये तो डोपामिन हिट मिल रही है उनको। हाँ, उन्हें डोपामिन हिट मिल रही है, इसलिए वो देखते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल भाई आज के दिन में अगर कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में, ठीक है, एंड वो रेड बुल पी रहा होता है, तो हम उसे देखते हैं, अच्छा ये रेड बुल पी रहा है, मैं भी पीता हूँ, मैं वहां पहुंच सकता हूँ, है ना। ये सबके दिमाग में चलता है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से लोग ये देखते हैं। इस ऑल ओवर द सीन में डिकोड करता हूँ, तो ये देखो जितने लोग इंस्टाग्राम पे चैलेंजेस बना रहे हैं, भाई आपने काम करा, आपको तो वैल्यू दुनिया भर की आ गई, आप डालो एक बार यूट्यूब पे सारी वैल्यू शेयर करो ना, करके दिखाओ ना, हाँ, वैल्यू क्या शेयर। दिखाओ? चैलेंज किया बात हाँ। में तो कुछ करो। हाँ, कर दो ना उस वैल्यू को शेयर। अब मैं तो ये करके करो, दिखाने पैसे वाला लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे कि अगर मैं 0 हो जाता तो मैं कैसे करता, ठीक है, तो उसके नीचे 3-4 कमेंट है, करके दिखाओ, मैंने कर दिया चालू। अब वो चैलेंज चल रहा है, अब पूरा एक ही वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डालूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को कर लूंगा मैं बहुत इजीली। वो आप इसलिए कर पाओगे ना क्योंकि कर चुके हो। मैंने कर रखा है, बहुत बार कर रखा है, एक बार नहीं कितनी बार 0 हो चुके हैं हम। अरे भाई बिल्कुल 0 हो गए, बहुत बार स्टार्ट। हमने ये भी देखे है भाई, ये वाले फेस भी देखे हैं कि क्या बताऊं भाई, बहुत बुरे बुरे फेस भी देखे हैं, बहुत ज्यादा। भाई खर्चे पाल लेता है इंसान, हाँ, खर्चे पाल खर्चे लेता तो है। ऐसे पाल लिए, गाड़ी 2-2 किट्स चल रही हैं, वो भाई महंगी जगह बैठना है, खाना है, दोस्त आ रहे हैं, भाई आज तक का सीन है, 10 दोस्त आ रहे हैं, पैसे पे करना हमें ही, उनकी तरफ नहीं देखना, चाहे देखना 10,000 थोड़ी है, बिल आ जाओ यहाँ ले आओ बिल। ये हमारा भाई मैनेजर है, ये जिस दिन हमारे साथ जुड़ा था, महीने के चुपले 5 लाख रुपए से कम कभी किसी भी मंथ खर्चा हो। स्टोरी भी तो डाली थी आपने एक बारी, 4 लाख वाली मंथली उसकी स्पेंडिंग। खाने पीने की तो बस। जब पैसे नहीं होते तो क्या करते हो? भाई सर मारते हैं दीवारों में, मारते हैं और बता क्या? रहा हूँ, रोते हैं भाई जब ऐसा होता है, मतलब अरे तो हाँ, बिल पे इसका करना है ना अभी तो, लेकिन बता एक्सपेक्टेशन तो तो दिया, 5 तब भगवान ने एक बहुत तगड़ी चीज निकाली है, क्रेडिट कार्ड के, ठीक है। अरे भाई ये तो बहुत गलत गेम है जेन्युइनली, क्रेडिट कार्ड वाला। ठीक है। सबके लिए नहीं गलत गेम भाई, तुमको नहीं, पता अगर तुम मेरे को पता है अगले महीने तक मैं कमा लूंगा कैसे भी, तो कोई दिक्कत हाँ नहीं। ये बात सही है। आज तक सिर्फ एक बार मेरे से पेमेंट मिस हुई है, ठीक है, वो भी कैसे मिस हुई, उसमें मैंने 10 रुपए कम डाल दिए। अगर तुम क्रेडिट कार्ड में तुम्हारे पास जैसे 4 लाख का है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमने 4 लाख स्पेंड किया है, अगर उसमें तुम 3,90,000 मतलब 10 रुपए कम हो गए ना, तो वो पूरे 4 लाख का ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट पूरे 4 लाख का लगेगा, 1 रुपए भी कम करोगे तो वो मेरी पेमेंट जब मिस हुई थी एक बार बस, और आज तक उसके भाई अलावा ये सब चीजें सुन के ना तो मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड बनवाया। मैंने भी नहीं बनवा रखा है। ऐसा नहीं क्रेडिट खराब चीज है, वो डेविल वो नाइफ की तरह है बोलते हैं ना लोग। तुषार भाई मैंने भी जब स्टार्ट किया था मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रखी है, तो मेरे को पता है। मैंने भी करी हुई है। 90% मैं जितने लोगों को देखता हूँ ना अभी जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनका बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग से, तुम मानो या ना मानो। नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, तो वे भी इतनी बड़ी आई थी कि हर कोई एसोसिएट। मतलब भाई एकदम से ऐड आता था कि तुम्हें पैसे कमाने हैं तो आ जाओ, फिर सेमिनार में जाओगे तो वहां तुम इन्फ्लुएंस हो ही जाओगे। मैं एक चीज बताऊं, जो तुम उसमें सीखते हो ना स्किल, मतलब है बहुत अच्छा स्किल है भाई, सही बता रहा हूँ मैं। कि अगर तुम्हें और कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हो। रिलेशन बिल्डिंग तो छोड़ो, उसमें क्या सीन है, तुम्हारा माइंडसेट बहुत खुलता है, क्योंकि हर आदमी वो पैसा कमाने के लिए ही आ रहा है, और हर आदमी में तुम बैठोगे, जितने भी दोस्त यार होंगे, अभी तो हम बातें कर रहे हैं नॉर्मल,
बट वहां पे तुम बात करोगे तो मैं भाई कैसे पैसे कमाऊं, मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचूं, ये सब बातें होती है। तो माइंडसेट बहुत सुनते क्लोजिंग बहुत अच्छी सीख जाओगे। स्टूडियो वहीं से स्टार्ट करा था मैंने, क्योंकि मेरे को दिख गया था कि इनको शूट करवानी है अपनी, और मेरा एक्चुअली नेटवर्क मार्केट में हो नहीं रहा था अच्छा, तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, खर्च पानी निकालना है। तो फिर मैंने देखा स्टूडियो का सीन ऐसा है, क्योंकि तुषार है उसके पास थोड़ा बहुत सेटअप था अच्छा खासा, तो हमने थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करते हैं और स्टूडियो प्रॉपर बनाते हैं, क्योंकि उसकी टीम में या फिर जितने भी उसके सर्कल में लोग हैं प्रॉपर उनको चाहिए था शूट का। और जो गुलायत बैठा है, गुलायत या फिर वो मान लो जिसका जो मोनोपोली में बैठा है स्टूडियो वाले पे, उससे कम रेट पे बेच दोगे तो पक्का यहीं आ जाएंगे। तो यही हुआ था कि सारे फिर वहीं पे हमारे। हाँ, और भाई बात ऐसी है, अभी जितने टॉप के यूट्यूबर बैठे हैं ना, जो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में संदीप महेश्वरिया ने अभी वीडियो निकाली थी, वो बुक लिख चुका है बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। उसी में था वो पहले, वो बुक लिख चुका है उसके ऊपर और वो उसको डिस कर रहा है। तो 90% विवेक बिंद्रा ले लो, जितने टॉप के बिजनेस वाले लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आए हैं। नेटवर्क ऑफ एफिलिएट। रिचर्ड ब्रांसन भाई, वो आज के टाइम पर स्पेसशिप्स भेज रहा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग करता था, सोचो। ठीक है, अब मैंने एक्टिवली करी नहीं है, बट क्योंकि मैं उन सर्कल में रहा हूं तो मेरे को पता है कि क्या। देखिए इतना डिस क्यों होता है नेटवर्क? अरे भाई थोड़ा बहुत एथिकली रॉन्ग होता है, कुछ कंपनीज रॉन्ग करती है, ठीक है। आप 1-2 साल रुक जाओ, एजेंसी मॉडल भी डिस होने लग जाएगा। वो तो होता ही है, अभी से ही हो रहा है, वो तो होता है। मैं बताता हूँ, जो चीज ज्यादा लोग करने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल उसमें एक तो एजेंसी स्पेस है, जैसे इसमें भी 90% फेलियर है। मैं ये मानता हूँ कि आज किसी ने स्टार्ट करी तो 90% फेल होते हैं, वो डिस करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे को ऐसा लगता है कि 2 साल 3 साल में ये जितनी एजेंसी और इसका जो हाइप है ये सब उड़ेगा और एक होता है मलाई बच जाएगी। एग्जैक्टली, फ्री मिलेगा। मैं उसी पे आ रहा था। क्योंकि वो बच जाएगी, क्योंकि ये बहुत ये पॉडकास्टिंग के साथ भी होने वाला है, ये इसके साथ भी, क्योंकि सब ये हाइप में आ चुके हैं बहुत तगड़े। मैं बताता हूँ, पहले ये ना हर साल साइकिल चलती है, हर 2 साल में एक नया बिजनेस मॉडल आता है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ड्रॉप शिपिंग था, एफिलिएट मार्केटिंग आया, अभी एजेंसी चल रहा है। जो टॉप का इन्फ्लुएंसर पहुंच जाता है ना, वो जो चीज बेचने लगेगा वही बिकेगी। एनएफटीज थी कहाँ गई पता ही नहीं है किसी को, ठीक है ना। बट जो उसके बाद रुक जाता है, जो अब देखो एकदम से ट्रैफिक आया ड्रॉप शिपिंग में, सारे लोग अपने ऐड चला रहे हैं, तो गूगल ऑफ कोर्स अपने प्राइसेस बढ़ाएगा, गूगल फेसबुक, तो किसी के ऐड नहीं चलेंगे, कोई प्रॉफिटेबल नहीं होगा, फिर लोग निकल जाएंगे। जो लोग बचे रहेंगे फिर, अब तक वो सीख चुके हैं, उन्होंने उस गोल्ड रश के दौरान भी पैसा कमाया है, वो अब भी पैसा कमाएंगे। सेम होने वाला है एजेंसी में। अभी इतने लोग आउटरीच कर रहे हैं ना क्लाइंट्स थक चुके हैं भाई आउटरीच के मैसेज पढ़ पढ़ के। ठीक है, अब जब ये सारे लोग देखेंगे कि भाई आउटरीच काम ही नहीं कर रही, या मैसेजेस जो हम भेज रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है, ऑफर टेम्पलेट सबकी सेम है, मैं तुम्हें 90 डेज में दे दूंगा वरना मनी बैक, क्योंकि सब उसी से सीख के आए। हाँ एक ही ठीक बंदे है? से। तो जब ये सारी भीड़ निकल जाएगी ना और क्लाइंट्स के पास वो मैसेजेस पहुंचना कम हो जाएंगे और हम जैसे लोगों के जा रहे होंगे, अभी हम जितना पैसा कमा रहे हैं इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। भाई क्लासिक एक्सपीरियंस का मैं देखो सच बताऊं, ये कोल्ड आउटेज होना है बंद हो चुका, खत्म होना ली भाई। जो भी करता हूँ ना, मैं मुंह को बोल रहा हूँ 2-4-5 महीने रुक जाओ, बंद हो जाए। क्यों बोल रहे हैं सब? बताता हूँ, इंस्टाग्राम ने बैन लगा दिया इनविटेशन से, फेसबुक में 10 से ऊपर मैसेज नहीं जाते। क्यों लगाया भाई ये इनविटेशन? इसी वजह से, इसीलिए लगाए। मैं बताता हूँ, फेसबुक और गूगल पैसे तुमसे कैसे कमाता है बताओ? ऐड से कमाएगा, या फिर एक दूसरा तरीका है, वो ब्लैक है तरीका, ठीक है, वो थोड़ा खतरनाक तरीका है, ठीक है। तो अगर जैसे एड से कमा रहा है तो वो तो एड्स को ही प्रमोट करेगा। एड्स को प्रमोट करने का तरीका क्या है? देख रहे हो आउटरीच बैन हो रही है, आउटरीच बैन कर दो। स्कूल पे हमने बहुत क्लाइंट क्लोज करे थे, बहुत मतलब स्कूल पे सिर्फ 50 की लिमिट थी। गोल्ड माइन मानो, गोल्ड माइन है स्कूल, गोल्ड माइन। अगर कोई वीडियो एडिटिंग करता है, ठीक है, तो उसका सामने आइडियल प्रोस्पेक्ट ही तो है स्कूल पे। जितने लोग कम्युनिटी बना के रखे हैं, वो सब आइडियल प्रोस्पेक्ट ही तो है तुम्हारे। क्यों कम्युनिटी बना रखी है तो मतलब वो कोर्स क्रिएटर है, ठीक है। कोर्स बिकते कैसे है? वीडियो बना के बिकते हैं। तो वीडियो एडिटर चाहिए, तो इसीलिए स्कूल बहुत अच्छा था। उसमें स्कूल में भी अगर तुम अपनी कम्युनिटी खोल लो तो तुम एक ग्रुप में जुड़ जाते हो, स्कूल कम्युनिटी, जिसमें कम्युनिटी क्रिएटर्स, जो एलेक्स हरमोजी चला रहा है, जिसमें एलेक्स हरमोजी है, और जिसमें सिर्फ कम्युनिटी क्रिएटर्स है। वहां पे तुम आउटरीच करोगे तो अल्टीमेटली स्कूल गेम्स जो है ना, स्कूल गेम्स अलग है एंड स्कूल और कम्युनिटी। जब ये बात निकली कि स्कूल पे करो, तब तक तो वो मार्केट सैचुरेट हो चुका था। वही तो हमने बता दी थी कि इस पे, उससे 3 महीने बाद बंद हो गया। कहाँ सैचुरेट हुआ? बंद डीएम ही नहीं कर सकते। मैं बताता रहा हूँ। फिर क्या हुआ, एलेक्स हरमोजी ने खरीदा स्कूल, ये उससे मतलब उससे भी पहले के फेज की बात कर, सैम ओवेंस जब सैम ओवेंस था, ठीक है। तब क्या हुआ, तब 50 डीएम चले जाते थे पर डे, लिमिट थी जब भी। खरीदते ही ओवर, 3 डीएम फिर ओवर। अब क्या कर रहे हैं लोग, अब इसमें नया आउटरीच तरीका निकाल रखा है लोगों ने कि जैसे स्कूल कम्युनिटी में चले जाओ तो बहुत लोग पोस्ट करते हैं,
पोस्ट के नीचे अपनी लूम वीडियो बना के पर्सनलाइज्ड कर देते हैं कि लूम वीडियो बनाई, पोस्ट के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद बता दिया एक्चुअली आई सॉ यू हैव अ कोर्स एंड इट इज नॉट वेरी वेल एडिटेड, वी कैन हेल्प यू एडिट, प्लीज डीएम मी। अब ऐसे हो रही है आउटरीच। एक आउटरीच का तरीका अभी जो हम करेंटली कर रहे हैं जिस तरीके से, वो मेरे को थोड़ा सा ना अलग तरीका है, लेकिन वो बढ़िया है। अब जैसे हम तो एजेंसी चला रहे हैं, लेकिन अब एजेंसी वालों से लोग पक चुके हैं कि एजेंसी का मैसेज उन्हें दिख जाता है, कंपनी का नाम, ईमेल सब दिख जाता है कि अब जैसी एजेंसी दिखती है ना, वो उसको या तो स्पैम में डाल देंगे या कहीं डाल देंगे। अब मोस्टली लोगों को चाहिए फ्रीलांसर, क्योंकि उन्हें पता है फ्रीलांसर कम चार्ज करता है और वो कहते कम दिक्कत भी देगा और फुल टाइम उसी के साथ है। एजेंसी के 10 क्लाइंट है, 10 में से एक ही तो हो तुम, अगर एक चले भी जाता है क्या दिक्कत है। फ्रीलांसर का एक ही क्लाइंट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें ना मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो उस पोर्टफोलियो को डायरेक्टली भेजता हूँ, तो फ्रीलांसर अप्रोच कर रहा हूँ। अब इसमें बस दिक्कत है कि टाइम गैप ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर बड़ी चीज क्लोज करनी है $1000-2000 की, तो टाइम गैप हो जाता है कि फ्रीलांसर से अब तुम बड़ी चीज कैसे पिच कर रहे हो मेरे को। लेकिन एज अ फ्रीलांसर तुम बहुत इजीली इन हो जाते हो आदमी के। हमने ना इसमें दिमाग लगाया, हमने कहा कि यार हर कोई क्लाइंट्स को ही आउटरीच कर रहा है, हमने कहा हम वो काम काटते हैं। बाहर की एजेंसीज हैं जो खुद क्लाइंट लेकर आ रही हैं, हम ना एजेंसीज को ही आउटरीच करते हैं कि हम तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है, तुम हमें आउटसोर्स कर दो। ये सबसे बेस्ट है, व्हाइट लेबलिंग हाँ, कह रहे हैं। तो हम व्हाइट लेवल वाली एजेंसी बन गए, B2B हो गया। पहले हम क्लाइंट्स को जा रहे थे डायरेक्ट, अल्टीमेट है भाई। पैसे कम है बट क्लाइंट्स नहीं, को नहीं, क्वांटिटी ज्यादा है ना। सेम देते हैं, ज्यादा सेम पैसे देते हैं। मान लो हम उससे $50 चार्ज करते हैं, वहां की एजेंसी $100 चार्ज करती है, उससे हमको मतलब नहीं। हाँ, वो हमें 50 ही दी। तो हमारा कभी नहीं हो, क्योंकि आपके पास वो, क्योंकि क्लाइंट से लाएगा, हाँ, क्योंकि आपके पास वो, क्योंकि क्लाइंट से वही लेकर आ रहा है। तुम 10 क्लाइंट लेकर आते हैं, अच्छा तुम 10 एजेंसी पकड़ लो, उनके 10-10 क्लाइंट ईच है, तो अब तुम पे 100 क्लाइंटों का काम। इसलिए भाई जितने भी वीडियो एडिटर्स देख रहे हैं, वीडियो एडिटर्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम वेडिंग पकड़ो, ठीक है। वेडिंग स्टूडियोज वालों को मैसेज करो बाहर, ठीक है, बाहर जितने भी है फॉरेन में, सबको वेडिंग वीडियोग्राफर्स जितने भी है उनको सबको मैसेज करो कि वी कैन हेल्प यू आउटसोर्स। उसमें तुम्हें 2 चीज़ अपनी परफेक्ट करनी पड़ेगी। एक तो स्टोरी टेलिंग जो है, ठीक है, क्योंकि ये क्या सोचते हैं, ये मतलब अपने क्लाइंट्स को प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं बाहर वाले जितने भी लोग हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई वीडियो ऐसी एडिट होनी चाहिए कि आदमी देखे तो उसे उस दिन की याद आ जाए। तो इसलिए अपनी वीडियो से स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए एंड तुम्हें सेरेमोनीज के बारे में पता होना चाहिए। अलग अलग वेडिंग्स होती है, अलग अलग रिलीजन्स है, ज्यूज है, बहुत सारे, ठीक है। वेडिंग वाले में मेरे को क्या लगता है, जैसे मैं खुद वीडियो एडिटर हूँ, तो मैं उस नीश में जाना नहीं चाहूंगा। हाँ वो तो है ही। मेरे को लगता है कि यार उसमें स्किल भी नहीं बढ़ रही इतनी, रिस्पेक्ट की तो कोई रिस्पेक्ट का अलग खुद क्यों जा रहे हो, वीडियो एडिटर पकड़ लो। नहीं, वो वीडियो एडिटर की बात कर रहे थे ना। हाँ, वो बंदा भी आउटसोर्स कर देगा। अब जिसको भूखा मर रहा है, आपके पेट में खाना है भाई, भूखा मर रहा है वो सब खाएगा। कोई नहीं पूछेगा पिज्जा है, बर्गर है, रोटी है, वो बोलेगा बढ़िया है भाई, जो मिल जाए खा लूंगा। उधर पैसे की भूख है। मेरा तो आउटरीच का सिस्टम ये है कि एड्स में चलाता हूँ मैं, टीम मॉडल के साथ चल रहा हूँ। एड चला मतलब हॉपिंग की अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे स्किन केयर कर रहे हैं, ज्वेलरी कर रहे हैं। आप तो ब्रांड से ही पकड़ते हो ना? हाँ, डायरेक्टली ब्रांड से एड चलाए। उसके बाद अगर इसमें इनफ पोर्टफोलियो बन गया, इसमें इनफ पोर्टफोलियो बन गया, तो अब हम कोल्ड आउटरीच करते हैं ईमेल्स पे कि हमारे पास ये पोर्टफोलियो, उसकी स्पेशलाइज्ड वेबसाइट बना के उसी नीश या में, एक ही वेबसाइट, उसी नीश में गए और उसमें जो चीजें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको देख लिया, और वहां पे कि यार हमने ये वेबसाइट बनाई है, उसमें फिर डेप्थ पे जाते हैं। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं तुम अपनी भी एक स्पेशलाइज्ड वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, उसी नीश की। फॉर एग्जांपल तुमने कहा मतलब एक ही वेबसाइट पे सारी चीजें, पर ये अच्छा ऑप्शन है। जैसे हमने एक ज्वेलरी का क्लाइंट पकड़ा, बढ़िया, उसका हम पे अब प्रूफ ऑफ वर्क आ गया, तो हमने ना ज्वेलरी की वेबसाइट बना दी उसी के नाम पे, कि उसके नाम पे मतलब ज्वेलरी टेस्टिमोनियल उसका डाल दिया, ज्वेलरी का नाम से डोमेन ले लिया और उसी की वेबसाइट बना दी कि वे हेल्प ज्वेलरी ब्रांड्स डू दिस। फिर दूसरा हमने अगर मान लो नेटवर्क मार्केटिंग के पकड़े, तो हमने फिर उसकी एक अलग वेबसाइट बना दी, salesacquisition.io, वी हेल्प नेटवर्क मार्केटर्स एट 25 डाउनलाइंस। और नीच डाउन हो गया। एक तो पोर्टफोलियो लॉन्च कर रहे हो, उसके बाद एक पूरी वेबसाइट, और पूरी वेबसाइट उसी की स्पेशलाइज, तो तुम चार्ज ज्यादा कर पाओगे और तुम्हें फिर उस वेबसाइट में उन्हीं की लैंग्वेज बोलनी है। अब अगर मैंने लिखा वी हेल्प MLM मार्केटर्स एट 25 डाउनलाइंस, तो नॉर्मल बंदे को समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो एक होल्डिंग कंपनी होती है और उसके बाद मल्टीपल कंपनीज। सेम मॉडल हमने भी अपनाया, अब भी यही चलता है हमारा, इसलिए बंदे समझ नहीं पाते हमारा क्या चल रहा है। हम भी अलग नाम से अलग वेबसाइट बनाते हैं और एक कोर है, उसके नीचे बहुत सारी बना रखी है ऐसी। तो फिर इसमें डिफरेंस कैसे आ जाएगा? जैसे अगर मैं एक एजेंसी से आउटरीच कर रहा हूँ कि हम ये भी कर रहे हैं, हम रियल एस्टेट के साथ भी काम करें, हम ज्वेलरी के साथ भी काम करें, तो वहां पे कम ट्रस्ट बिल्ड हो पाता है या फिर हाँ, थोड़ा कम होगा। उसको बताना ही नहीं है ना, इसलिए तो वेबसाइट बनाई है ना, इसलिए वेबसाइट तो बनाई। फिर अगर एक ही वेबसाइट पे सारी चीजें हाँ, तो वो दिक्कत आई। ये इशू है। वो कहेगा सब कुछ ही कर रहा है, मेरे लिए क्या है। देन यू आर जस्ट एनी अदर एजेंसीज, और एजेंसीज की कोई कमी नहीं है आज के टाइम।
कुछ नहीं होना, सब डाई करेंगे, ठीक है, वही बात है। अगले 6 महीने का टाइम देख लो। मेरे को कोल्ड आउटरीच में ये सबसे सही सिस्टम लगता है कि तुम पहले उस काम कर लो। एक तो टेस्ट वार्म आउटरीच से वो आया है तो तुमने उसको दिखा देंगे हमने ये इंडस्ट्रीज में काम किया है, क्वालिटी वुड बी सिमिलर। मैं ऐसी पेश करता हूँ, क्वालिटी वुड बी सिमिलर, आप एक बार टेस्ट करके देखो, नहीं तो 100% डिफरेंट। पहली बार काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, नहीं हुआ तो मैं पैसे मेरे को आप ऐड चलाते हो ना टू एक्वायर क्लाइंट्स, मेरे को उसकी वो जाननी है, मतलब इकोनॉमिक्स कैसी होती है, ब्रेक डाउन कर दो एक बार। सी अभी आई हैव थोड़ा, यार ये मैं बताऊं ना बताऊं, बट ठीक है चलो पर्सनली मैं बता देता हूँ, अपनी हाँ, बता देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने अभी तक ट्राई नहीं करा है। कहाँ की बतानी, मैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की हर जगह बता देंगे। मैं बता देता हूँ। इंडिया में किसी भी सर्विस एजेंसी बेच रहे हो, 50 ऐड चलाने आते हैं तो ऐड बजट 30,000 है, 3 लाख रुपए क्लाइंट उठा। अरे और ज्यादा नहीं और ज्यादा कम मैं बता Depend- कम depend. कम नहीं, और ज्यादा का क्लाइंट उठा सकते हो। डिपेंड। हाँ वही अभी मैं बताता हूँ ऐसे यूनिट इकोनॉमी, अभी हम 12 से 13,000 का क्लाइंट ऐड चलाते हैं, हम लोग 3-4 लाख रुपए का रेवेन्यू कर लेते हैं उसमें। हाँ तो वही तो मैंने तो डबल हो गया ना। नहीं, तुमने 30,000 बोला। ये था तब जब मैं अपना फेस ला के ऐड नहीं चला, हाँ, फिर हमने फेस बताया ला था। दूं तो वही चीज डबल कर सकते हो आप, मतलब 1/5 मतलब 1.5x तो कर अच्छा। 4 से 6 लाख का। तो फेस किसी का भी या क्योंकि आपका ब्रांड है इसलिए? नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, इन्होंने चला रखे थे एड्स, ठीक है, हमारी बात हुई, हम पॉडकास्ट में गए, ठीक है, फिर मैंने देखा इनके एड्स कुछ नहीं थे, वो एनिमेशन टेक्स्ट वेक्स्ट आ रहे हैं कि इफ यू वांट वेबसाइट, हाँ वैसे टाइप का, ठीक है, वीडियो था, स्टैटिक वीडियो ही मान लो तुम, ठीक है। फिर मैंने सजेस्ट किया, मैंने अपना ऐड दिखाया, मैंने कहा ऐसे ऐड बनाओ कि अपना फेस है बोलते हुए, क्योंकि ह्यूमन से ही खरीदेगा, ठीक है। मैंने बोला, लीड कॉस्ट आधी हो गई। आधी हो गई। अच्छा। जो 80 रुपए की लीड आ रही थी अब कुछ और सेल्स कॉल पे भी आप बैठते हो, फिर तो और ज्यादा कनेक्ट होता होगा आदमी कि भाई इसी का ऐड देगा और मैंने। क्या भाई। भाई इंडिया में ना, आज कह रहा हूँ, एड्स चला लो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रेवेन्यू जो करना है, खाली सर्विस अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा, भाई का काम बहुत अच्छा, पोर्टफोलियो, प्रोफेशनलिज्म, एवरीथिंग इज ऑन प्लेस, दैट्स व्हाई एड्स इज वर्किंग, राइट। एंड प्लस हाउ डू यू मेक correct. हैव टू मेक एड्स, वो भी एक स्किल है। Correct. कि एड तो कुछ भी बना के नहीं डाल। स्क्रिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट, एड्स, क्या आप दिखा रहे हो, आदमी को अंदर तक छू लेना है। हाँ, और पर्सनल ब्रांडिंग इसी में हेल्प करती है। तुमको रील बनाने आ गया, तुमको पता है कि ये रील फटती है, इस तरीके से फटती है, तुमको हुक समझ में आता है, तुमको पता है कि पहले 3 सेकंड में ये चीजें करनी है, तो वो एड्स में भी प्रिंसिपल सेम वर्क करता है कि रील जब आप आदमी देखे तो उसको लगे अच्छा रील ही तो देखी है, ऐड नहीं लगना चाहिए। ऐड भाई मैं बताता हूँ, कभी भी बनाना हो तो सोचो, जैसे तुम हो, तुम्हें ऐड बनाना है तो तुम्हारे सामने तुम्हारा क्लाइंट बैठा है, इससे पिच करना है, ठीक है, इसे जैसे पिच करोगे वैसे ही सेम ऐड बनाना है, और कुछ नहीं करना, इसे पिच करोगे बस। जैसे MLM वाला बंदा है, ठीक है, MLM में अगर तुमने, जैसे तुम MLM के साथ काम करते हो, ठीक है, तुमने बोल दिया मेरे को नेक्स्ट लाइन में या 25 लाइन जो भी आपने बताया, मेरे को आइडिया ज़्यादा है नहीं, ठीक है, 25 डाउन लाइन में तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा करूंगा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेजर पॉइंट होएगा मेरे हिसाब से, ये खुश हो जाएगा बंदा। अगर तुम ऐसे ऐड चला दोगे, गारंटीड कल तुम्हारे पास, सेल द वेकेशन वाली बात है। हाँ आई थिंक कल तुम्हारे पास ही लाइन लग जाएगी क्लाइंट्स। भाई साहब, एड्स से इतना इजी है ना क्लाइंट लाना, अगर तुम्हारी बाकी चीजें इन प्लेस है। और हमें कितना बजट चला के देखना चाहिए कि मतलब ठीक चल रहा है कि हाँ, इंडिया market के हिसाब से इंडिया ना। के हिसाब से अगर तुम्हें करना है तो 10,000 में ऐसी टेस्टिंग हो जाएगी। हमने तो 1,000 में ही कर लेते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं, ठीक है। 10,000 रुपए में तुम ऐसी टेस्टिंग कर लोगे। और और बाहर फिर मतलब उन्हें लेके कहाँ है, लैंडिंग पेज पे या फॉर्म फिल करवा दो डायरेक्ट? लैंडिंग पेज पे ला सकते हो या फॉर्म फिल करवा सकते हो। फॉर्म फिल के बाद बैकएंड में ऑटोमेशन चलाओ, ठीक है, ऑटोमेशन चलाओ, उन पे ईमेल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, अपनी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वीडियो में जो VSL हम लैंडिंग पेज पे डालते हैं वो हम व्हाट्सएप पे ऑटोमेट कर देते हैं। सो लैंडिंग पेज पे जाएगी, फिक्शन ही खत्म कर दिया ना। फ्रिक्शन खत्म कर दिया। वीडियो नहीं दे। व्हाट्सएप इंडिया का हर आदमी चलाता है, चाहे वो लेबर हो चाहे करोड़पति हो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो व्हाट्सएप हर आदमी चलाता है जिसके में इंटरनेट है, तो व्हाट्सएप पे तुम कर सकते हो इंडिया। तो आप लोग रीच आउट करते हो, मतलब उसका अगर लीड फॉर्म फिल उसने जैसी लीड फॉर्म फिल किया और फिल का बटन दबाते ही 1 मिनट के अंदर उसके पास मेरी वीडियो पहुंच जाती है व्हाट्सएप पे। मेरा थोड़ा अलग है, अब तो मैंने सीखा कि ये वही एक प्रोसेस है, बट हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डायरेक्टली वहां पे व्हाट्सएप पे क्लिक करके यू कैन कम टू व्हाट्सएप एंड आई कॉल यू। वो थोड़ा सिस्टम ब्रोकन था, अभी जो मैं उसमें इंप्रूव कर रहा हूँ वो थोड़ा एएसएनसी वगैरह से ऑटोमेशन कि व्हाट्सएप पे जैसे ही वो आएगा उसको 3-4 क्वेश्चंस ताकि और वो लीड शीट पे आ जाए, तो जिसने 4 आंसर्स दिए उससे डायरेक्टली मैं बात कर लूंगा, जिसने 1-2 आंसर किए उसने बाकी जो क्वालिफाइंग करने वाले लोग हैं 2 ही आंसर क्यों दिए, क्या दिक्कत आ रही है, और फिर अगर उसको क्वालिफाई कर ले तो देन आई रिपीट। और बाहर का मार्केट का क्या सीन है? इंडिया और बाहर के मार्केट में मैं तुम्हें डिफरेंस समझाता हूँ। एक और, एड्स चलाओगे फेसबुक एड्स, बाहर की मार्केट में चलाओगे तो 10 में से 7 लीड कचरा होगी,
10 में से 7 लीड। इंडिया में 50 में से आई थिंक 40 लीड कचरा होगी, इतना फर्क है। लीड कॉस्ट भी कम है बट कचरा भी उतना ज्यादा है। भाई हैक मैं बता देता हूँ, लोग शेयर नहीं करते। देखो, मैं जिस कंट्री में ऐड चला रहे हो उस कंट्री का बंदा पकड़ो, हाँ, सबसे बढ़िया ऐड शूट करो, स्पोक्स पर्सन पकड़। ठीक है, ऐड पॉइंट दिया था उस दिन जो ठीक है। आप जैसे मान लो यूएस में अपना ऐड चलाओ, तो यूएस में भी जो इंडियन बंदा है ना, वो तुम्हारे ad करेगा ऐड करेगा, क्योंकि वो कनेक्ट तुमसे कर जाएगा। अब दो चीज कर सकते हो, या एआई से अपनी वॉइस चेंज कर दो, ठीक है, एक्सेंट चेंज कर दो, और थोड़ा सा अपना लुक ऐसा बना लो कि उससे लगे नहीं इंडियन भी है तो ये वहां तो का फाइवर पे यूजीसी क्रिएटर मिल हाँ, जाते बेस्ट हैं। है, स्पोक्स पर्सन पकड़ लो वहां से। एड्स चलाओ और बाहर में $1000 बजट रखोगे, लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा कमाओ। लॉन्ग टर्म में कमाओगे, ये मतलब तुम ब्रेक इवन ही करोगे शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा है। पहले महीने भी ब्रेक इवन कर रहे हो और एलटीवी बढ़िया, मतलब 5 LTV महीने बढ़िया मेंटेन रहती कर है। लेते हो भाई, इतना बड़ा बिजनेस बना सकते हो कोई साथ में। मतलब $600 पे $1000 का क्लाइंट आ जाता है। कोल्ड आउटरीच की सैचुरेशन है भाई 10-20 हजार, बट लेकिन उसके लिए बजट चाहिए। जैसे अभी मैं अगर बजट चाहिए। मैं बजट चाहिए। इन्वेस्ट कर सकता हूँ टेस्ट करने के लिए, बस ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे से नहीं हो सकता अभी ये कि मैं अगर चाहूँ भी तो ये अभी नहीं हो सकता। तो इसलिए तो कोल्ड आउटरीच से बोलते हैं। अच्छा, इसलिए और हमेशा कुछ हम लोग बोलते ऐसे हैं। हैक्स देते हैं कि भाई तुम जिस कंट्री में चला रहे हो, जैसे तुम बाहर कहीं चला रहे हो, इंडिया में चला रहे हो, एक अलग एड कैंपेन चला दो महादेव की फोटो लगा के कि कमेंट जय महादेव, और बढ़िया अच्छा जी, उससे होता है। एड अकाउंट वार्म अप हो रहे हैं, Warm up Facebook हो पे लग जाता रहा है है कि भाई कमेंट आ रहे हैं, तगड़ा ऐड। अरे भाई ऐड अकाउंट तो बैन होता ही नहीं, गलती ई कॉम के उल्टे ऐड चलाओगे जब भी ऐड अकाउंट बैन होता है, वरना ऐड अकाउंट बैन नहीं, नहीं फिर होता। वो भी रिजल्ट भी अच्छा आता है। रिजल्ट अच्छा था, सही कह रहा है वो। नया एड अकाउंट पे थोड़ा रिजल्ट कॉस्ट ज्यादा। कॉस्ट लीड बहुत ज्यादा आती है, तो ऐड अकाउंट तो पुराना ही रहता है। अच्छा, एक सेकंड, तो जय महादेव की एक ऐड बना लो, अवेयरनेस कैंपेन। वो 100 रुपए में हो जाएगा, और छोटी सी चला के छोड़ दो, 100-500 रुपए। बढ़िया कमेंट आ रही है, फेसबुक को लगेगा मतलब जेन्युइन है कि लोग कमेंट कर रहे हैं, वार्म अप हो जाएगा एड अकाउंट, फिर दूसरा एड सेट उस पे लॉन्च कर। पता नहीं यार, ये चीज तो हमने टेस्ट नहीं करी कभी, अब सुना ही पहली बार है ये तो, बट हो सकता है भाई। ये MLM के लिए एड्स चलाता था ना मैं, तो MLM के एड्स तो डालते ही बैन हो जाते हैं, हाँ, वही तो उसके लिए यही करना पड़ता था कि वार्म अप कर दिया एड अकाउंट। एजेंसी अकाउंट खरीद लो, एजेंसी एड अकाउंट में भी यही होता एजेंसी अकाउंट भी बैन हो रहे हैं। था। मेरा तो ऐसा सीन था कि एजेंसी एड अकाउंट बैन हो गया, अब 2 दिन रुको, 2 दिन जो सारा पैसा लगा है वो रिकवर होने में आएगा, फिर वापस नया एड अकाउंट देगा वो, फिर हम 2 दिन चलाना पड़ेगा। तो अवेयरनेस ऐड बढ़िया रहते हैं भगवान के। क्योंकि MLM में हम तो डायरेक्ट एजेंसी में तब भी तो फायदा ना जब तुम्हारी सर्विस हो, हम तो लीड दूसरे को दे रहे हैं, और उसमें भी 30,000 की कैप है प्रोडक्ट पे, उससे ज्यादा क्या ही बेच। क्या करोगे ऐड चला के? आप लोग B2B जा रहे हो बस, हाँ, तो व्हाई डू यू वांट टू रन एड्स? नहीं, अब जैसे हम MLM वालों के लिए पर्सनल ब्रांड, B2B सही है ना, B2B तो और में तगड़े ads ads बहुत चलते हैं बढ़िया। भाई। B2B में अगर इन्होंने मेरे को बताया 25 डाउनलाइंस, अगर इन्होंने ऐड चला दिए, कल इनके पास लाइन होगी। ऐसा भी हो क्या सकता है है, क्या है फिर से बताओ। देखो मैं बताता हूँ, इन्होंने क्या कर दिया, किसी भी MLM जो कर रहा है उसका बिल्कुल प्लेजर पॉइंट टच कर दिया, भाई उससे बंदे चाहिए नीचे। उसको नीचे उसके बंदे चाहिए, ठीक है। उसके जो नीचे बंदे होंगे उसमें डाउनलाइन बन जाती है, 25 डाउनलाइन बता रहे थे, ठीक है। 25 डाउनलाइन पे वो बंदा बैठ के कमाएगा, कितना कमाएगा अप्रोक्सीमेटली 25 डाउनलाइन पे? अगर 25 डाउनलाइन महीने की खुल रही है, तुम्हारी साल की करीब 180 खुल रही है। एक बार डाउनलाइन का मतलब समझा दो। डाउनलाइन मतलब जो Team तुम्हारे नीचे member। बंदा जुड़ता है। तुम्हारे नीचे एक बंदा जुड़ रहा है, उसको एक डाउनलाइन चाहिए। अभी एक एवरेज आदमी, नॉर्मल एवरेज बंदा 2 से 3 बंदे जोड़ता है, जो टॉप पे है उसके 5 से 10 चल रहे हैं, वो भी क्योंकि उसके नीचे और है। पिरामिड वाला है। हाँ, पिरामिड ही तो है MLM, तो क्या तो लीगल है। प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, मतलब कंपनी तो लीगल है ही, MLM तो forever है ही वगैरह। सब लीगल है भाई। अरे भाई वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सब अरे भाई हम भी थे, मतलब 5-6 साल पहले बताया था मैंने। हम और प्रॉपर्टी तगड़ा कर रहे थे कुछ, हम प्रॉपर्टीज में MLM कर रहे थे। पिरामिड तब लीगल नहीं है जब तुम कोर्स बेच रहे हो। Correct। तो जब बिज गुरुकुल आया, उन्होंने अपने आप को वो नहीं बोला कि हम नेटवर्क मार्केटर हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग वाली कैटेगरी में चले गए, क्योंकि उनको इसका लूप होल निकालना था। क्योंकि बहुत पहले एक कंपनी आई थी जो कोर्स ही बेचती थी, तो स्कैम करके चली गई थी। तो उसका क्या हो गया था, स्कैम करके चली गई तो गवर्नमेंट ने फिर बैन लगा दिया कि तुम कोर्स नहीं बेच सकते हो एज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो उन्होंने अपने आप को एफिलिएट मार्केटिंग में बना दिया। बंद तो कोई नहीं हुई, पता नहीं बंद नहीं होती भाई। अरे लूप होल लूप होल है अभी भी। एक क्वेश्चन और पूछो, कोर्स का हिसाब बताओ थोड़ा, कि जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं, या फिर SMM में ये जो कैपलिन है बाहर चला रहा है, वहाँ पे इतने सारे कोर्सेज बन रहे हैं, क्या है स्कैम, क्या है? स्कैम तो माइंडसेट है ना। अब मैं बताता हूँ, मेरे पे पैसा, अब मेरे पैसा ला दो भाई, मेरे पे 3-4 हजार कुछ नहीं है। अब मैं अगर विप्लव भाई का कुछ कोर्स खरीदता हूँ, पैसा है मेरे लिए 3-4-5 हजार कुछ नहीं, अगर छोटा मोटा कोई वर्कशॉप है। अब मुझे कोई कोर चीज दे दो, भाई ने भी कुछ चीज बताई, मुझे एक चीज बीट हो गई, मैं तो लाखों रुपए कमा लूंगा उससे। या वो एक चीज मेरी जो एफिशिएंसी है वो बेटर कर गई, तो मेरे 3,000 तो वर्थ इट हो गए। अब यही कोई बंदा आता है जिसमें जिंदगी में कुछ नहीं आता, उसे ना उसे कुछ आगे करना,
उसने 1000 रुपए की भी वर्कशॉप करी सपोज, और वो इंसान बता रहा है कुछ चीज, चाहे मैं मानता हूँ वो 10% रबिश बता रहा है, कुछ सही बता रहा है, बट वो काम करना होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी बेच रहे हो, राइट? जब वो चीज ठीक है, दिक्कत यहाँ है लोग कुछ करते नहीं है, और जो मैंने पिछली बार बात कही थी, कुछ नहीं कर रहा भाई, क्या करना है, कोर्स बेचना है। अब उसका माइंडसेट ही वहीं से शुरू हुआ है। आपने 2-4 साल मेहनत करी, कुछ एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करने के पैसे ले रहे हो। वो पैसे लेने का भी रीजन सबके अलग होते हैं कि बंदा सही है। हम तो सिर्फ ये चाहता बंदा सही आ जाए, हमारा जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे दिखाएगा तो सीरियस होगा, शायद वो अपनी लाइफ में कुछ बेटर हमारा बस भाई ये कोर्स मकसद है। बेचने का, कोर्स बेचने का 2-3 मकसद है। एक मकसद ये है, हम थोड़ा हाई टिकट इसलिए बेचते हैं कि जो हाई टिकट ले रहा है वो बंदा सही होगा, वो आता है, वो हमें नई चीज बता देता है कुछ, ठीक है। और अगर उसमें ही कोई ढंग का और बंदा दिख जाए जिसके एथिक्स वगैरह सही है, तो हम पार्टनरशिप भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कोर रीजन है। सेकंड रीजन मैं आपको बताऊं, कोर्स लोग बहुत ज्यादा लुक डाउन कर रहे हैं आजकल, ठीक है। आज मैं बोलूं इलॉन मस्क है दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी, वो कोर्स निकालेगा पैसे कमाने पे, खरीदोगे? क्रिटिसाइज कर सकते हो? हम बोल रहे थे अभी तो 1 सेकंड पहले कोर्स अभी तो तुमने बोला है ना, तुम बुक्स पढ़ते हो पूरा दिन, तुम बुक्स पढ़ते हो, बुक्स क्या है? इन्फो प्रोडक्ट ही है, बताओ वो बेकार चीज है? तो वो तुम्हारा अपना परसेप्शन है देखने का। एंड स्कैम कर दिया ना लोगों ने। स्कैम घोषित वो लोग करते हैं। मैं इसमें 2 चीजें बताता हूँ। लोग कहते हैं कि स्कैम है क्योंकि हाँ। ये तो मेरे को पहले से आता था, हाँ, तो और तूने क्या? अप्लाई क्यों नहीं करा? अगर तेरे को आता था तो इन्फॉर्मेशन सारी वही अवेलेबल है पूरे इंटरनेट पे। लिया क्यों? हाँ, और क्या लिया कि? सही बात है। तुम सेल्फ हेल्प कोर्स देखोगे ना, यहाँ तक कि मैंने सैम ओवेंस का कोर्स कंसल्टिंग एक्सेलरेटर लिया, उसके जो पहले 2 मॉड्यूल है ना, वो एग्जैक्टली टोनी रॉबिन्स के कोर्स से उठाए हुए हैं, जिसने रिचर्ड बैंडलर जिसने एनएलपी बनाई थी उसके कोर्स से उठाए हुए हैं। इन्फॉर्मेशन 1960-70 से वही चलती आ रही है। सैम ओवेंस का कंसल्टिंग के ऊपर कि हाउ टू लॉन्च अ कोचिंग प्रोग्राम, ठीक है, मतलब वो ओजी माना जाता है कोर्सेज में। अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। हाइपर प्रोडक्टिविटी वगैरह भी है। तो जो लोग स्कैम कहते हैं वो कहते हैं कि यार ये तो मेरे को पहले से पता था, या ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे को यूट्यूब पे मिल जाती, तो भाई कर लेते। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है ना, मैंने ये देखा है कि जो लोग कोर्सेज खरीदते आए हैं, क्योंकि मैं भी खरीदते आया हूँ, ये लोग भी खरीदते आए हैं, भाई वो कुछ ना कुछ कर जाता है। मैं 16 साल का था, मैंने 70,000 रुपए की एक मेंटोरशिप ले ली थी, बिना घर पे बताए कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ के। तो जो बंदा अगर 70,000 रुपए दे रहा है, वो आगे जाके अब कुछ तो करेगा ही। तो वहां से लोग फिल्टर आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, भाई इसने ट्रस्ट करा है, इसने कहीं से पैसे जुगाड़े हैं, अब ये कुछ कर जाए। अरे वो डू और डाई सिचुएशन में भाई। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो उन्होंने 20 साल तक कुछ भी नहीं करा, बेकार बैठे रहे घर पे। और जैसे कि अभी जो भी बैठे उन्होंने 20 साल से पहले भी अपनी हाथ पैर मारे किसी ना किसी चीज में। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी तो हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं करा लाइफ में, 20 साल तक बैठे हैं, लेकिन आज सीरियस हो रहे हैं। वो तो डिमोटिवेट हो गए कि सालों में सबने मारे हाथ पैर 20 साल से पहले, तो उस पर क्या कहना है फिर? मारो क्वेश्चन भाई, समझ नहीं आया मेरे। इट्स नेवर टू लेट। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी बैठे हैं, 70,000 का कोर्स लिया, आपने कुछ करा, आपने कुछ करा, मैंने कुछ करा, ये लोग पहले भी कर रहे थे, ठीक है। अब बचपन का एक रोल कोशिश कर रहे थे, है ना, हाँ। बचपन का एक रोल था। लेकिन जिसने नहीं करा, जो 20 साल के बाद ही उठाए, आज मैं उठाऊं नींद से, लेकिन मेरे को कुछ करना है, बट ऐसे लोगों को देखेगा, बोलेगा कि यार इन्होंने पहले भी करा था, शायद इस वजह से हो रहा है। जब जागो तब सवेरा। कर दो, करो कर ना दो। 40 भाई। साल का करते हैं भाई लोग। केएफसी जब बना था, केएफसी का जो मालिक है उसने 65 पे चालू किया था। वो कहानी छोड़, लाइक स्कूल कम्युनिटी में कौन बना हमारी? स्कूल कम्युनिटी में, बता दो। स्कूल कम्युनिटी में हमारे 40-45 साल के बहुत बंदे हैं। और रिटायर्ड फ्रॉम टीसीएस एंड टेक महिंद्रा, सीनियर वीसीज, और दोनों आपस में तीनों दोस्त निकले, मतलब कॉल पे आए, उसमें बोला यू आर फ्रॉम टेक महिंद्रा, दूसरा बोला यस, यू वर दिस मार्केटिंग हेड, बोल रहा यस, बोला आई वाज इन दिस टीम। और हमारी कॉल पे बैठे हैं, वह कौन? हमें सर मुझे हो गया, मैंने भाई मुझे सर्वर मत बोला, आप सर हो, यू टेक ओवर। बोला नहीं, वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू। भाई पैसे देखा है वो बंदा, हमें काम आता है, वो आ रहा है, उसको हम सिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 40-45 ईयर्स के लोग, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान के ठीक ठाक लोग। अब क्या है, हमें भी सीखने को मिल रहा है। हमें उनसे सीखने मैं को तो मिलता हमेशा है। देखो दिमाग भाई, खोल के बैठता हूँ। हमेशा भाई कोई बता दे कि भाई तेरा कंटेंट बेकार है, भाई तेरी ये चीज बेकार है, हाँ भाई बेकार है, बता कैसे सही करूं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है भाई, ये मैं बताता हूँ। अब वो टीसीएस से निकले हुए हैं, अब चाहे उन्हें फ्रीलांसिंग में, एजेंसी में कुछ ना आता हो, उन्होंने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तो देखा है, अब टीम बिल्डिंग तो पता एथिक्स है, पता है, एथिक्स पता है, ठीक है। तो अब हमें वो चीजें सीखने को मिलती है। अब मैंने ऑफिस खोला है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने आज तक जॉब नहीं करी है, मेरे को ये नहीं पता एचआर का क्या रोल होता है, मेरे को ये नहीं पता इसका क्या रोल होता है, मेरे को ये नहीं पता कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, वो चीजें मैं उनसे सीखता हूँ। तो किसी से भी तुम कुछ भी सीख सकते हो, हर बंदे से कुछ सीख सकते हो। अब एक बंदा स्कूल कम्युनिटी में हमारी आया था, वो 16 साल का बच्चा था, ठीक है।
अब मैंने बोला कि मतलब वो जो 45 साल वाले बंदे थे एंड जो 16 साल वाला बंदा था, दोनों कॉल पे थे, मैं भी कॉल पे था। तो मैंने बोला कि भाई ये तो अभी छोटा है, आप इसे बहुत कुछ सिखा सकते हो। पता है वो 45 साल वाले ने क्या बोला? बोलता कि इससे तो हम सीख रहे हैं। मैंने कहा क्या सीखा आपने? कह रहा है कि ये 16 साल का है, इसकी एज वेरिफिकेशन से ब्लू टिक नहीं ले सकते थे इंस्टाग्राम पे, पर इसने जुगाड़ करके ले लिया। तो इससे हम चीज सीख रहे हैं। तो भाई अपना माइंडसेट जितना ओपन रखोगे उतना तुम ज्यादा सीखोगे मेरे हिसाब से। उसको ओपन नहीं होता, हमारी कम्युनिटी में नहीं आता, हाँ, मतलब मैंने इतनी बड़ी जॉब करी, मैं इनसे सीखूंगा। 25 साल कौन है कैमरे से कौन है बच्चे जो मिल सकेंगे? तो मैं एक और पॉइंट आउट करूंगा। अब मैं किंग कॉन्ग मीडिया वालों को आजकल बहुत देख रहा हूँ कि बंदा क्या करता है। क्या है कि फैब्री सूबी अच्छा ठीक है, ऑस्ट्रेलियन शार्क टैंक का जज है वो। लाइक क्रेजी वाला ना। सेल लाइक क्रेजी। तो पहले भी उसकी बुक्स ली हुई हैं। उसका पहला ऑफर था 2020 में कि बुक इज फ्री, जस्ट पे दी शिपिंग चार्जेस। माइंड ब्लोइंग ऑफर कि भाई मैं तो बुक फ्री दे रहा हूँ, तुम्हें चाहिए तुम्हें शिपिंग ही तो देनी है। उस टाइम पे बुक तो रसल ब्रांसन ने सबका ही करवा दिया था क्लिक फनल्स वाले बंदे ने करा था। क्लिक फनल का सब कुछ पड़ा मेरे पास, बुक्स, टी शर्ट। मतलब एक 20 साल का बच्चा है और उसने कहीं इनरोल करा फ्री में, भाई फ्री में यूएस से मुझे बंदे ने बुक्स और टी शर्ट भेजी, बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं ना चार्ज करा। मेरा दिमाग खुल गया भाई उस दिन। मुझे लगा भाई दुनिया में मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया ना दुनिया के बारे में। ये सेम चीज हम दोनों करने वाले हैं कि हम भी अपना ब्रांड का बना रहे हैं और जो बंदे अच्छा काम कर रहे हैं जुड़ रहे हैं सबको भेजेंगे फिर। अपने कमा रहे हैं ना भाई, कोई बहुत बड़ी चीज। अब एक टी शर्ट से जो उसका मोटिवेशन चेंज होगा ना, वो पहन के प्राउड फील करेगा। ये जो यूएस वाले लोगों ने चेंज करा था इंडिया में कोई नहीं कर रहा भाई। पैसे दुनिया कमा रही है, कमा के निकल जाती है, दुबई चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, टाटा बाय बाय। सबके लिए अलग अलग मीनिंग है भाई हर चीज का। कोई वापस नहीं जैसे- देना चाहता। सही बात है बिल्कुल। अब जैसे शज़ैम का नाम सुना भाई आपने? आपने सुना है? शज़ैम वही है, एक ऐप है, तुम कोई गाना बज रहा होगा तो उसमें लगा दोगे तो गाने का नाम बता देगा। ठीक है। तो एक बार उसके ओनर से किसी ने पूछा कि आपने इतनी फंडिंग रेज करी, आपने इतना सक्सेसफुल बनाया, तो आपको कैसा लगता है? कह रहा मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा एक दिन मैं लाइन में लगा हुआ था एंड पीछे एक गाना बज रहा था, तो दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे इस गाने का नाम क्या है, तो दूसरे दोस्त ने बोला लेट्स शज़ैम इट, ये बोला। कह रहा ये इम्पैक्ट जो है ना, ये मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। वही तो भाई हर आदमी का बहुत माइंडसेट डिफरेंट है। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि वो चैरिटी करे। काफी बहुत लोग होते हैं ऐसे भी कि पैसा कमाया चैरिटी में दे दिया, अच्छा और कर मुझे दिया। भी बोलता है ना, ठीक इफ है। यू थिंक कि मनी इज नॉट गुड, यू हैव नॉट गिवन अवे इनफ। हाँ और क्या, बिल्कुल सही बात है। पैसा मैंने एक दिन सोच रहा था कि रिलेशनशिप विद मनी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को ज्यादा पैसे कमाने भी है, मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए। बहुत ऐसा स्पॉट होता है ना कि मेरे को पैसे से मतलब नहीं है लेकिन बहुत पैसे भी कमाने हैं। तो क्या है पैसे का मकसद? अब जैसे मैं देख रहा हूँ ना कि पैसा कमाना है, इसके पीछे गद्दा है। अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ोगे और गिरे तो गद्दा है, ये गद्दा जितना मोटा होगा तो उतने बड़े पहाड़ों पे चढ़ पाओगे। तो पैसा उस मेरे को इस ऐसा लगता है कि टू टेक अप बिगर चैलेंजेस, दैट्स व्हाई यू नीड टू अर्न मनी। मनी इज जस्ट अ क्वेश्चन, यू डोंट नीड इट। एंड उसको गोल नहीं बनाना कि गद्दा और वो है गोल यही वही बस। एक बार हमारे दो क्लाइंट्स थे, दोनों क्लोथिंग इंडस्ट्री में थे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को एक मैन्युफैक्चरर के पास मिल गए, दोस्त बन गए। एक क्लाइंट था हमारे पास पहला, अब दूसरा भी आ गया। ठीक है, तो दोनों एक दिन कहीं बाहर बाहर खाने गए, तो उसने आके बोला कि विप्लव तेरे को पता है अभी हम गए थे, हमें दो लोग मिले जिसने इसके ब्रांड की टी शर्ट पहनी हुई थी, यार मेरे को भी करना है। और उनकी आंखें मतलब लाइट अप सी हो गई। एक बंदे को तो ऑलरेडी खुश है कि भाई मेरे ब्रांड की टी शर्ट पहन के लोग बैठे हैं उसी कैफे में। दूसरा कह रहा है भाई मेरे को भी ये चाहिए, पैसे वैसे जाए भाड़ में, मेरे को लोग देखने अपने पहनते हुए। तो ये पॉइंट सही कहा कि लोगों को इम्पैक्ट देखना है, बहुत सारे लोगों को। और सबको impact जो मतलब जो इम्पैक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है ना, जो ऐसा है कि भाई ठीक है पैसा तो आ जाएगा, उस पे आ ही जाएगा। बाय हाँ, बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। भाई मेरे भी फॉलोअर्स है 70,000 के करीब। मेरे को फॉलोअर्स से 1% फर्क नहीं पड़ता, पर जब उन फॉलोअर्स के मैसेज आते हैं कि भाई मैंने आपकी वीडियो देखी, इससे मैंने अपनी एजेंसी चालू करी एंड अब मैंने आज क्लाइंट क्लोज कर लिया, तब जो खुशी होती है ना वो किसी और चीज में नहीं। हमारा जो फ्रेंड है, ट्रेडर फ्रेंड, ठीक है, अर्श नाम है उसका, देख रहा होगा अगर पॉडकास्ट तो, वो कहता इतने वो पैसे कमा चुका है ना, उसके लिए पैसे मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं रखते उसके लिए पैसे। मतलब हमें तो ऐसे, हम तो मतलब फिर भी अपना टाइम दे रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उसके लिए अब परे जा चुका है वो इन सब चीजों से। उसे लैपटॉप पे बैठना है 1 घंटा। जेन स्ट्रीट नाम की बाहर की फर्म्स हैं, वो आजकल पिछले 2018 में उसी से हमें सुनने को मिला है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में घुसी हुई हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं। कुछ टॉप के ट्रेडर्स हैं इंडिया में जो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस बने हुए हैं, उनमें से वो एक है। वो बैठता है 1 घंटा, उसको रेजिस्टेंस बनने के ना करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो वो तो इन सब चीजों से परे जा चुका है। और आप सोचोगे कि वो ऐसा बंदा है, अगर हम कहीं बाहर शॉपिंग करने गए ना
तो ये और मैं हम बाकी लोग अंदर एसी में शॉपिंग कर रहे होंगे, वो बाहर लोग बैठ के दारू पी के लूडो खेल रहे होंगे ना, उनके साथ बैठ जाता है कि बताओ अंकल मजा आ रहा है, उस पे लैपटॉप भी मेरे को 10 भी साल पिलाओ पुराना बीड़ी है। अंकल। ऐसा वो पार जा चुका है इन सब चीजों से। तो उसका कहना, वो भी ये कहता कि भाई मैं ट्रेडिंग के लिए करता हूँ, पैसा सब जा चुका है मेरी लाइफ में, मतलब नहीं है उसका। मतलब वही है ना भाई, तुम जब भी कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तुम ये सोचो कि अगर इससे पैसा ना आए तब भी मैं ये करूंगा कि नहीं, यही चीज है ना, सारी बात तो यही है। अब जैसे कंटेंट क्रिएशन है, मेरे को कोई पैसा नहीं आ रहा, एक धेली भी नहीं आ रही इससे, ठीक है, यहाँ पे आप सबको भी बुलाया है, वैसे भी बहुत कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं हम, बट मजा आता है भाई। सुकून मिलता है, हाँ, मजा है भाई, लोगों से मिलना, नेटवर्क करना, नेटवर्किंग बहुत आसान हो जाती है। हाँ बस ये वो है। बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने तो पॉडकास्ट ही इसीलिए शुरू किया था, सीखूं तो लोगों से। और क्या बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब वैसे थोड़ा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, थोड़ा वापस एजेंसी स्पेस में आते हैं, क्योंकि भाई ज्यादातर लोग एजेंसी वाले ही देख मेरे रहे को हैं, इसमें वो सीखना चाहते हैं। लास्ट मैन स्टैंडिंग एजेंसी कॉन्सेप्ट में या फिर इन जनरल भी बिजनेसेस में कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने जो बात की 2 साल बाद ही सब डिसअपीयर हो जाए, तो लास्ट मैन स्टैंडिंग होना कितना जरूरी है। लास्ट मैन स्टैंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कितना इवॉल्व कर रहे हो, मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ठीक है। लास्ट मैन स्टैंडिंग से कुछ नहीं होता, तुम खड़े होके कोल्ड डीएम करे जाओ करे जाओ करे जाओ, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो चेंज करो ना उसको, थोड़ा पर अप्रोच फिर को। तुम लास्ट मैन स्टैंडिंग नहीं रहोगे ना। क्यों नहीं रहोगे, इवॉल्व कर रहे हो ना तुम। नहीं, अगर तुम ईमेल करे जा रहे हो, उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यू वोंट बी लास्ट मैन, तुम छोड़ दोगे ना। छोड़ थोड़ी रहे, फिर उसको इवॉल्व कर रहे हैं। अडेप्ट करा हाँ, adapt कर लिया अब उसने। इंसानों ने वो बनाए ना भाले वाले, अभी तो उनसे भाले Adapt कर रहे हैं भाई, ईमेल नहीं चल भाले रहा से- तो कुछ और तो चलेगा। कुछ और करो। 10,000 आवर्स देने से कुछ नहीं होगा, 10,000 इटरेशंस देने से होगा। हाँ बिल्कुल सही बात। भाई इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। अब मैं बताता हूँ, आउटरीच मैं करता था पहले। अब बैठे कल तो मूड खराब होगा, चेक करना क्या है, हाँ सच में भाई। बहुत मूड खराब होगा। फिर मैं लगाता था बिग बॉस, मैंने इससे भी खराब चीज तुम मजाक मानो, 2-3 साल में लगाता मैंने इससे बेकार चीज रोज लगाता था। बिग बॉस से लाता था भाई, उसमें मैंने इससे बेकार चीज ये है, इनको लड़ते हुए दिन दिया, तू आउटरीच कर रहा हूँ, फिर उसका दिमाग चल रहा है, उनकी बकवास बज रही है कान में, भाई साहब आधा ध्यान वहां आधा यहाँ, और लगाए जा रहा हूँ, जो मन कर रहा कर रहा हूँ। भाई साहब जब बिग बॉस का सीजन खत्म होता था, मैं अपना बताता हूँ, जैसे बिग बॉस चलता है 4 महीने, तो 4 महीने जो मैं काम कर रहा हूँ और बाकी 8 महीने कर रहा हूँ, 4 महीने का रिजल्ट 100% फालतू। क्या बात। क्यों? उनकी बकवास देख के मेरा दिमाग कर रहा है ये मेरे से ज्यादा बर्बाद है। अभी कैसा चल रहा है, अभी तो चल रहा है। अब तो मैं करता ही नहीं भाई हूँ। भाई का ये मॉन्क मोड था इनका, अभी लोग वो लगाते हैं बाइनॉरल बीट्स, इन्होंने बिग बॉस लगा दिया। इसको भी पता है। हाँ मेरे को तो पता ही है, मतलब ऐसा होता था। मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता ना बिग बॉस, मैंने आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखा, ठीक है। तो साहिल आता था मेरे पे, जैसे परसों चालू होने वाला है भाई, परसों से आउटरीच तगड़ी होगी। मैंने कहा क्यों, यार बिग बॉस पहले ही आता है, अरे भाई बिग बॉस चालू होता है, आउटपुट डबल, आउटपुट तो डबल। फाड़ दूंगा, कुछ भी कर दूंगा भाई। मतलब बिग बॉस से मतलब 2 लोग पैसा कमा रहे थे, सलमान खान और साहिल भाई। तो भाई बैक टू एजेंसी स्पेस। अब ये बताओ, आप एमएलएम में मार्केटिंग कर रहे हो, दोनों साथ में ही हाँ। करते हो ना, है ना। तो कोई स्टार्ट करना चाहता है, एमएलएम पे ही स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता भाई एमएलएम पे तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब हम इसलिए कर पाए क्योंकि Network। हमारा सर्कल वैसा था, करेक्ट। और अब हमारे पास इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं ना कि हमसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट मेरे को नहीं लगता किसी का है। और नीच भी थोड़ा सा, क्योंकि अनटैप्ड सा है ये। अनटैप नीश है, ये मैं मानता हूँ। मेरी एक बंदे से बात हुई थी, शायद वो आपके कनेक्शन में भी हो सकता है फ्यूचर में, मेरे को नहीं पता। वो फॉरएवर के लिए एड्स चलाता था, उसने मेरे को सारा सिस्टम बताया था, कह रहा भाई 7 रुपए की लीड आती Forever है, क्या मैं है? 12। फॉरएवर कंपनी है MLM, फॉरएवर लिविंग काफी सबसे बड़ी इंडिया में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चल दिल्ली में ऑफिस है, बाहर मेबैक और रेंज हर गाड़ी खड़ी रहती है। अभी रोल्स रॉयस भी आ रही है। हाँ, रोल्स रॉयस सब भी खड़ी खड़ी मिलेगी भाई। ठीक है। तो उसने बोला भाई मेरे पे 7 रुपए की लीड आती है, मैं इसको 12 की सेल कर देता हूँ, ठीक है, और मैं अपना कमीशन बना लेता हूँ, मेरे 20 लाख रुपए बन जाते हैं महीने के, ठीक है, 20 लाख रुपए बन जाते हैं। तो अगर कोई इस नीश में घुसना चाहता है, तुम्हारा तो सर्कल था, अब अगर किसी का सर्कल नहीं है तो वो कैसे घुस सकता है? भाई इंडियन मार्केट में सीन ऐसा है, इंडियन मार्केट में घुस जाओगे ना फिर वही प्राइसिंग का सीन बैठेगा, तो फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं होता तो मैं तो नहीं करता। अगर यूएस में करना है, हमने करा था ना ट्राई, हाँ, दूसरी बात ये है बाहर कि भी ट्राई करा था। जैसे कहते हैं ना रियल एस्टेट नीश में सेल करना मुश्किल है, क्योंकि जिन्हें तुम बेच रहे हो खुद सेल्समैन है, ठीक है। सेम है फॉरएवर और एमएलएम में, जिन लोगों को तुम सेल करना चाह रहे हो वो दुनिया को ये बेच बात तो बिल्कुल सही। तो वो तुम्हारी बुलशिट से सीधा मैं देख रही है। रियल एस्टेट में हम दोनों सेल्स कर लेते हैं, मेरे दुबई में क्लाइंट्स हैं, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनको तो बेचने का मैं तरीका बताता हूँ क्या है, बेचो ही मत। मैं बेचता वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये बंदा पिच नहीं कर रहा, नहीं करता, क्या करते हो? बात करता रहता हूँ, बात करो, हाँ। वो ऐसे देख रहा है बात करते रहो। भाई। पता है मेरी सेल्स कॉल कितनी देर चलती है? 1.5-2 घंटे। टाइल की तो 1.5-2 घंटे चलती है, मेरी चलती है 15 मिनट।
मेरी हर सेल्स कॉल 15 से 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं है। तो फिर बेचते हाँ हो? मैं तो बेचता हूँ, मतलब मैं ऐसे नहीं बेचता, मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आखिरी में मैं ना रेट खोलता हूँ ना मैं अपनी सर्विस के बारे में बताता हूँ, आखिरी में पूछेगा। बताता हूँ मैं, मतलब पहले उससे बात करी, उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर मैंने कहा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, फिर वो पूछता है, ठीक है। जैसे ही वो पूछता है फिर मैं उसे सारा सिस्टम दिखा देता हूँ लाइव कि ये होएगा, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, इनके ये रिजल्ट आ रहे, लाइव व्हाट्सएप पे चैट दिखा वो दूँ। पहले 15 मिनट क्या चलता है? पहले 15 मिनट वही क्वेश्चन पूछ लिए, क्या? फॉर एग्जाम्पल कि कहाँ से हो, ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बिजनेस भी, कैसे चल रहा है, कैसे हर हो रहा चीज है, ये सब। फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ मार्केटिंग के लिए क्या करते हो, क्या आप पहले ट्राई कर रखा है, ठीक है। अगर पहले जो Plus ट्राई जो किया, मेरा qualification। पूरा क्वालिफिकेशन, कि अगर पहले तुमने मार्केटिंग ट्राई करी है तो उसमें रिजल्ट्स क्यों नहीं आए, अच्छा शायद ये पीस में Pitch नहीं कर पिच रहे। नहीं कर रहे, मेरी सेल्स कॉल देख ली ना भाई, फांसी लगा ले। क्यों करते अरे हो? साहिल की तो मुझे तो मजा आता क्या है। है? नॉर्मल बैठता हूँ, उससे उससे पूछता हूँ भाई कहाँ रहते हो, अच्छा यहाँ रहते हो, क्या और सब बढ़िया है और वो, फिर पूछने लगूंगा क्यों पहुंचे भाई, तो भाई क्या करते हो, अच्छा ठीक है, उसको जानते हो, उससे भी पक्का जान पहचान निकाल लूंगा, उसको इस पे जानते हो, वो मेरा दोस्त है, निकल गई जान पहचान, फिर उसके बाद उससे बात कर रहा हूँ। इससे फायदा होता है? हाँ रैपो बिल्ड हो जाती है ना। बंदा भाई गुजराती बंदा था, मैं गारंटी दे सकता हूँ, तो कोई नहीं बेच सकता, वो अपने सगे भाई पे भी शक करेगा, खैर वो तो एज भी देख लेगा। इसकी क्या है? इस रिपोर्ट से कुछ काम होता है क्योंकि भी खरीद लिया बहुत उसने मेरे से? professional। खरीद लिया खरीद लिया, बढ़िया होता है। और बढ़िया। और एक पाकिस्तानी को क्लोज करा मैंने, वो भाई साहब कितने पैसे लगा रहा था एड्स में, मतलब 50 लाख एड स्पेंड था पर मंथ, 50 लाख। वो आया कॉल पे, नॉर्मल बातचीत शुरू हुई, वो उससे ऐसे दोस्ती बन गई 20 मिनट में, वो रोने लगा 45 साल बाद में, भाई 50 लाख लगा रहा हूँ, 45 लोग ये इंडिया से लाए नोएडा से, जो गांड भर गई मेरी। यही बोल रहा कॉल पे, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। मतलब पहले इंग्लिश में कॉल चल रही थी, मैं दूर से देख रहा था कॉल, ठीक है। साहिल बात कर रहा कॉल पे इंग्लिश पे, ठीक है। फिर एकदम से उसने बोला यार बहुत परेशान हो यार, बस इतना बोला। उसके बाद साहिल भी हिंदी में चालू और बात चालू पूरी, फिर आखिरी में वो क्लोज हो गया। बट वही था, थोड़ा उसको जल्दी काम चाहिए था, तो इसलिए पिच कितनी देर होती है? पिच 5 मिनट। मेरी 0 हाँ। चाहिए तो उसके बता बाद भी zero। भाई, नहीं बोल, वो पूछेगा पैसे कितने लेते हो तो ठीक है बताऊंगा, वरना नहीं पूछता, जा सेल्स कॉल का तंबा है, चाहिए तो भाई पूछेगा ना, वो पहले ही सेकंड से जाता है मुझे अपना प्राइस बताए, मैं बताऊंगा नहीं ना, काम की पूछेगा, ये करता हूँ ये करता हूँ ये करता हूँ, फिर ऐसे ये मतलब नहीं कि ये हो तो कि क्लोज हो गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हुआ तो 1 घंटा बर्बाद हुआ। 1 घंटा मैं बताता हूँ जिसको भाई क्लोज plan होना है है। भाई। नहीं मैं सारी कहानी खत्म कर देता हूँ ना, जिसको नहीं होना ना, दुनिया के एलेक्स सरमोजी को लिया, उसको लिया नहीं देगा पैसे, किसी को भी लिया हो ना, फिर वो देगा ही नहीं ना पैसे। समय बर्बाद होना है, जैसे पर अगर उन्हें तो मजे आ रहे हैं ना, मतलब वो सेल्स कॉल नहीं है, फिर वो मजे कर रहे हैं। मैं लेता ही नहीं हूँ ना दादा, मैं जैसे ही नहीं होता तो मैं ले रहा हूँ, वो बंदा भाई साहब वो बाद में भी आके मेरे से ही खरीदेगा। अब वो ऐसा हो गया क्या है, जिंदगी में उसे मार्केटिंग करवानी है तो मेरे से ही खरीदे। एक बंदा था, उसे मैंने बेचा, अब मैं तो मतलब वो तो मेरे दोस्त बन गया, उसका जॉय से बात हुई, कुछ बोल रहा योर पार्टनर इज नॉट गुड, ही इज मीन, और मैं हंस रहा था, क्या रहा था, हाँ इसने सीधा बोला योर, वो कुछ बोला होगा इसने, तो उसका बोल रहा पार्टनर इज मीन, मैंने रिप्लाई नहीं करा, बाहर में जा, अब ये क्या अपनी करना गुड था। कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी चलाते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं वैसे चलाते तो नहीं है, बट नहीं, हाँ मतलब कि हो जाता है कभी कभी। नेचर ही ऐसा है। मेरा नेचर है सीधी बात, नो बकवास। साहिल का है ओनली बकवास। आप लोगों को स्टार्ट करना हो तो क्या? किस चीज में? इस चीज में यही जो अभी का हमने तो भाई क्या क्या करा है, हमसे पूछो। अब मैं बताता हूँ, अभी मेरे start करना। मुझे करना है, मैं तो सीधे जैसे मान लो 0 है, मैं तो अपने मम्मी पापा से लूंगा पैसे, मैं चलाऊंगा भाई, भाई मैं इस पे genuine। आने वाला था। आपने कहा था ना कि अगर तुम करते तो क्या चाहिए, भाई मैं उठाता कैपिटल। अगर आज मेरे को $10,000 पहुंचना है ना, मेरे को 10 आउटरीचर बंदे लगने हैं। हमें पता है कि हमें खुद बूटस्ट्रैप आने पे 1-2 बंदे भी सैलरी पे रखने में हमें कितनी वो पड़ी है, क्योंकि भाई क्लाइंट से पैसा आ रहा है, अब हम उसे अपने ऊपर खर्च करें, क्योंकि स्टार्ट तो इसलिए करा था कि भाई हम मौज मारेंगे, ठीक है, बट अब हम उसे सैलरी पे देनी पड़ रही है। तो अगर तुम पे पहले से ही कैपिटल है ना भाई, तुरंत स्केल कर जाओगे। अरे भाई सबसे बढ़िया भगवान ने जो तोहफा बनाया, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड सबको मिल जाता है, ठीक है, उस पे एड्स रन करो 100%। लेंगे कैसे? है तो जब क्लाइंट पैसे दे देगा तो दे दो अगले इतना महीने। कॉन्फिडेंस सब में नहीं होता ना कि HDFC तुमने ये पूछा अभी मेरे पे जो नॉलेज है, अच्छा खुद से, हाँ खुद से, हाँ। नॉलेज है ना। अगर नॉलेज नहीं होती फिर तो भाई मैं हाथ पैर ही मारता। कैसे स्टार्ट किया था हमने, फेसबुक ग्रुप पे पहले हम पोस्ट करते थे, ठीक है। आज खोल के देख लेना भाई, मैं क्लिक फनल खोल के देखना, नाम डाल लेना, अब भी मिल जाएगा। साहिल का डाल लेना, मेरा तो उड़ गया अकाउंट। नहीं अकाउंट तो इसका मेरे से पुराना मेरे था। मेरे देख लेना Facebook आज से group पे। 5-6 साल। हाँ क्लिक फनल का जो ऑफिशियल मेन ग्रुप है। ग्रुप है, और डाल के देखना कि क्या क्या पोस्ट कर रहा है, जर्नी कि पहले मैं ये था अब मैं ये हूँ, पहले कुछ भी डाल देते थे कहानी कि पहले मैं बहुत गरीब था अब मैं अमीर हो गया हूँ,
मतलब जब तुम ये ये ना engagement- $1000 इस पोस्ट का Transformation मतलब post होता है होती एंगेजमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट होता है, इसका मतलब होता है एंगेजमेंट। इस पे क्या होता है, नीचे कमेंट्स आते हैं, तुमसे लोग दोस्ती करते हैं, ठीक है। 90% जो लोग दोस्ती करते हैं वो खाली है, 10% लेकिन उसमें आउटपुट पे- निकल जाता है, वहीं उन 10% से क्लाइंट और बेस्ट एंगेजमेंट इसी पोस्ट पे आती है। इसी पोस्ट पे आती है। तो अब क्लिक फनल ने शायद वो बंद बंद भी कर दिया click मैं करना। करता था, पर मैं दूसरे ग्रुप में करता था। कौन से में? मतलब मैंने स्टार्ट करा था कोचेस के ग्रुप में। ये कोचेज में तो हर आदमी यही कर, जो मैंने 70,000 रुपए वाला कोर्स दिया था ना, वो था बास्टियन स्लॉट का कोर्स। अरे बेस्टियन स्लॉट। हाँ, वो कोचिंग का ही करवाता अब है। उससे वो उससे तो बात भाई- चलती है हमारी। अच्छा हाँ स्कूल पे भी हाँ, है, स्कूल पे है ना, खतरनाक अब स्कूल पे शिफ्ट कर लिया उसने। स्कूल पे भी चलती है, फेसबुक पे भी दोस्त था वो। और उसने जब कोचिंग स्टार्ट करी थी ना, उसने मुझे दिए थे, ऑफर करा था $5,000 अपॉइंटमेंट सेट फ्रंट, मतलब $5,000, क्योंकि अपॉइंटमेंट क्या था, बीच में अपॉइंटमेंट सेटिंग की सर्विस देता था, मैं कोल्ड आउटरीच से अपॉइंटमेंट निकालता था, मेरा बहुत तगड़ा हाथ था। तो मतलब उसको किसी ने रेफरेंस दिया कि ये बंदा बहुत तगड़ा काम करता है, उसने मुझे ऑफर करा $5,000 दूंगा इस कोच के लिए आउटरीच करनी है और कमीशन अलग। फिर मेरी बातचीत चली, मैंने उसे इंटरव्यू दिया, प्रॉपर इंटरव्यू होता है भाई, तगड़ा पूरा दिया। उसके बाद उससे बातचीत हुई, फिर मुझे किस समझ आई कि इसमें स्टाक हो अरे इसका बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा बहुत है। बेस्टियन स्लॉट का देखो, 2-3 पाइपलाइन बना रखी है। एक पाइपलाइन जैसे भाई ने बताया, कोचेस को कैसे कोचिंग अपना प्रोग्राम बनाना है वो निकाल देता है। एक पाइपलाइन उसने बना रखी है अपॉइंटमेंट सेटर की, ठीक है। अपॉइंटमेंट सेटिंग सिखाएगा एंड उसको प्लेस करवाएगा कोचेस के पास, ठीक है। कोचेस भी उसके पास है, अपॉइंटमेंट सेटर भी उसके पास है। उसने इसी सर्विस के पैसे भी ले लिए, ठीक है। यहाँ से अपॉइंटमेंट सेटर को यहाँ भेज दिया, अपॉइंटमेंट सेटर भी खुश पैसे देके, कोच भी खुश पैसे देके। ये सेम सर्विस हिमांशु अग्रवाल ने दी है इंडिया में। हाँ, इंडिया में same service। एग्जैक्ट सेम बिल्कुल सर्विस same है। service। बैक एंड क्लोजर्स नाम से। बैक एंड क्लोजर, फ्रंट एंड पे कोचिंग सिखाई, बैक एंड पे बैक एंड क्लोजर दे दिए, पूरी सर्विस बन गई, सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया, लो कमाओ और पैसे। बहुत अल्टीमेट लेवल पे किया। सर्च गटारी है, वो भी यही कर रहा है। जब मैं गया था, उसका प्रोग्राम का प्राइस था $3,000, ठीक है। वो मेरे से पूछता कि दे दोगे, मैंने कहा भाई मैं तो 16 साल का हूँ, मेरे बस की नहीं है। कह रहा चलो ठीक है, आपके लिए प्राइस यहाँ पे $1,500 कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई नहीं दे सकता, जेन्युइन नहीं दे सकता। कह रहा तुम यार 16 साल के, तुम एक काम करो, एक हफ्ते में आओ मेरे पास, अगर तुम पे $1,000 हुए, मैं तुम पे $1,000 में करवा दूंगा। भाई मेरे अंदर आग लग गई कि यार 3,000 का 1,000 में मिल रहा है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ये कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च करता है। मेरे को उस टाइम पर इंस्टाग्राम आता था, मैं बिज गुरुकुल पे पर्सनल ब्रांडिंग का कोच था, ये सारी चीजें मेरे को आती थी। मैंने एक हफ्ते में अपना कोचिंग प्रोग्राम बनाया, बेचा, $70,000 कलेक्ट करे, एक हफ्ते में उसको दे दिए सारे के सारे। उसने बोला कैसे करा, मैंने कहा तुम कोचिंग प्रोग्राम बेचते हो, मैंने कोचिंग प्रोग्राम ही बेचा। कह रहा तो अब तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है मेरे कोर्स की। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सिखाओ। फिर उसने स्टार्ट करवाया। बढ़िया। उसका अब इंडिया में एड्स चला दी उसने। उसके एड्स चल रहे हैं इंडिया में, वेस्टर्न स्लॉट में स्लॉट की बात कर रहे हो क्या? हाँ, बेस्ट एड्स चला दी इंडिया में एंड टिकट टेस्टिंग से चलाता है। अब लो टिकट से कर रहा है। उसमें तुम क्या है, कुछ भी नहीं है, रीटारगेटिंग एड्स है। इंडिया में रीटारगेटिंग है सिर्फ। अच्छा हाँ, वैसे कोई ऐड नहीं है, रीटारगेटिंग है। अगर तुम उसकी प्रोफाइल खोल लोगे तो तुम्हें ऐड दिख जाएगा। तो जो टेबल पे आगे बैठा रहता है, पीछे डार्क सा बैकग्राउंड रहता है, दीज आर द कोचेस वी हैव हेल्प्ड रीच मिलियंस। एड्स चल रहा है उसके। अब एड्स से देखो, अब हम जैसे बंदों को तो मेरा तो ये मतलब है कि एड्स पे आ जाओ, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं तो एड्स से स्केल करो, दैट इज बेटर। और एड्स को ऑप्टिमाइज करते रहो। इनिशियली तो अपने ऊपर खर्च करने का मत सोचो यार। नहीं भाई, सोचो। अपनी लर्निंग पे, अपने ऊपर वो दूसरा सेंस है। लर्निंग नहीं, अपने ऊपर खर्च करो। जितना पैसा आ रहा है सारा उड़ा दो, सारा उड़ा आज दो। हम गाड़ी में बात करते हुए आ रहे थे, जो फॉरएवर में हमारे दोस्त है ना, तो उनको ना एक रोड मैप मिलता रहता है। वो छोटी सी कुछ भी चीज अचीव करते हैं, उनको स्टेज पे आके रिकॉग्निशन मिलती है, अवार्ड मिलते हैं, तो उन्हें पता है कि भाई हम सही ट्रैक पे हैं। हमें तो देने वाला कोई है नहीं अवार्ड, तो हमें अपने आप को ऐसे ही रिवॉर्ड कर सकते हैं। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, फीड द बीस्ट, ठीक है। तुम अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो है उसको रिवॉर्ड करो नई जगह जाके। इनिशियली जो हसल कल्चर वाली चीज है, उसमें भी तो है ना कि यू वर्क ऑन संडेज, यू वर्क ऑन दिस। नहीं, मेरे को तो बिल्कुल बेकार लगता है, मेरे को तो बिल्कुल बेकार लगता है। भाई हसल इतना कर लिया है ना, अब इतना कर चुके हैं ना हम हसल से, इतना हासिल कर चुके हैं कि अब ऐसा लगता है कि भाई अब भी मजे नहीं करेंगे तो क्या जिंदगी। मैं यही बोल रहा हूँ कि फिर शुरुआत में फिर आपको यू हैव टू हसल लाइक दैट। ऐसा नहीं ना आप आज बोल रहे हो कि नहीं अपने ऊपर नहीं, ऐसे ही करते थे हम तो भाई। हमारा तो अलग ही मोड है। हमारा अलग ही मोड है, हम तो ऐसे ही करते हैं। सब उड़ा। एक रूल नंबर 1, घर है और उसको रोटी मिलती है बस। ये पता है, घर पे छत है, नीचे रोटी मिलती है। सब लोग तो ये से नहीं से नहीं आते। नहीं आता। बहुत सारे पास शुरुआत से ही कर्जे हैं। हाँ करेक्ट, और बिल्कुल सही बात कह रहे हो। कल वो तो चुकाने हैं, तो उनके माइंडसेट डिफरेंट है एंड उनकी सिचुएशन भी डिफरेंट है, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। बट कल को कुछ नहीं हुआ तो बाबूजी जॉब लगा देंगे, इसकी गारंटी इसके पास होती है ना। वो फिर आगे बढ़ के छक्का मारने की कोशिश करता है।
सब नहीं कर सकते हैं, ये किसी किसी को बैकफुट पे खेलना पड़ता है। ये मैं एक चीज बताता हूँ, तो इस चीज का फायदा उठाते हैं ना लोग, फायदे भी उठाते हैं, घाटे में भी जाते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स हर जगह है। प्रोज एंड कॉन्स है। तो यहाँ पे आपने उसका फायदा उठाया, बहुत बड़े हैं ना दोस्त, हाँ, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, पता है बाप का है। अरे बहुत है भाई, ऐसे तो बहुत है। अब हम लोग सब जिम जाएंगे। जिम, और आप लोगों को दिखता रहेगा की चीजें कि हम लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या क्या, और उस बीच अगर कुछ क्या होती है तो वो भी हम दिखा देंगे। बहुत चला है भाई एजेंसी, अब वर्कआउट टाइम है। अभी हम जिम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्विमिंग, एंड जिम के बीच में जो जो बात होगी वो सब आप देख पाओगे। क्या साइन मार सकता है, क्या मार रहे? चेस्ट है, चेस्ट मार सकता है, मिक्स कर लेते हैं। भाई एक बात बताओ, कोई जैसे कोल्ड आउटरीच करता है तो उसको कब एड्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? जब उस पर इनफ पैसा आ जाए एड्स रन करने के लिए। और मैं सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से तो माइंडसेट भी होना चाहिए उसका, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लोग पैसा होने के बाद भी खर्च नहीं करते एड्स में, क्योंकि उनका माइंडसेट छोटा होता है। मेरे को लगता है जल्द से जल्द। हाँ, जल्द से जल्द, ये बात तो। जब जल्द से जल्द होगा तो माइंडसेट खुद इन प्लेस हो जाएगा। फ्रीलांसर बोलता है कि कोल्ड आउटरीच से क्लाइंट नहीं आते, ऐसा मानना चाहिए। तोड़ दोगे भाई तुम तो यार। जॉय भाई, व्हाट्सएप, ईमेल, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, ठीक है, और भी 10-15 मेथड्स होते होंगे। बेस्ट कौन सा है, किससे बेस्ट रिजल्ट आए? भाई डिपेंड करता है तुम कौन सी नीश को टारगेट कर रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे एक्टिव है ज़रूरी नहीं है वो इंस्टा पे हो या लिंक्डइन पे हो। लिंक्डइन पे ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, तो डिपेंड करता है तुम कौन सी नीश को टैप करना चाहते हो। बट फिर भी अगर टॉप 3 पिक्स देना चाहोगे तो भाई क्लाइंट एक्विजिशन के लिए मेरे हिसाब से लिंक्डइन सबसे बढ़िया है फर्स्ट नंबर पे, अगर तुम्हें इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे फेसबुक ग्रुप्स बहुत बढ़िया है, एंड थर्ड पे अगर तुम कोल्ड एसएमएस कर सकते हो तो वो बेस्ट है। इतना हार्ड है लाइफस्टाइल और ये जिम वगैरह और फिटनेस वगैरह के साथ एजेंसी रन करना एंड ऑल दैट। भाई बहुत हार्ड है। इतना हार्ड है कि अभी तक हम कंसिस्टेंट ही नहीं हो पाए हैं। तो वही है, 5 F's होते हैं तुम्हारे, एक ना एक तो ख़त्म हो गई, ठीक है। या तो क्या होता है? फाइनेंस, फैमिली, फिटनेस, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, और फेमिनाइन मतलब फीमेल या जो भी तुम्हारी लव रिलेशनशिप है। तो इन 5 में से एक ना एक तो खराब हो गई। भाई फेमिनाइन खराब नहीं करूंगा, बाकी सब चलेगा। अच्छा, क्या बोल रहा था फिर से? भाई फेमिनाइन खराब नहीं करूंगा, बाकी सब चलेगा। बाकी सब चलेगा। आप बताओ भाई। भाई किसी ना किसी चीज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है ना। तो या तो पैसा कमा लो या तो हेल्थ कर लो, या दोनों करना चाह रहे हो तो फिर दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। सही बात। ज्यादा हैवी ईगो लिफ्टिंग करना क्यों हार्ड है और क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए भाई। मैं 3 बार हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ, एक बार स्लिप डिस्क, एक बार चेस्ट पे गिर गई। और ईगो इंसान को मारती है हर जगह, चाहे फिटनेस हो, बिजनेस हो। कितने केजी गिरी थी? 100 किलो गिर गई थी। हाँ यही, और एजेंसी ओनर के साथ ही कर रहा था। तो सार ये कि एजेंसी ओनर के साथ वर्कआउट मत करो। ऐसे गिरेगी पक्का। ये ज्यादा फोकस हो गया। उठा लूं? उठाओ। चलो आराम से सपोर्ट दो। नहीं बहुत भारी है तुम्हारे लिए, रख दो छाती पे नहीं। अब देखो यही तो होता है, वैसे नॉर्मली मार लेते हो, इसी को सपोर्ट कहते हैं। एंड इसीलिए तुम्हें सपोर्ट के लिए कोई बंदा ज़रूर चाहिए अपनी लाइफ में भी। हंसने की बात नहीं है भाई, फोकस करो। फोकस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही बात। मत हंसो भाई, पीछे आ जाता हूँ मैं। हो गया। ओ सही है, ठीक है। इसलिए फोकस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अभी गिर जाता है, इसलिए एक पार्टनर भी ज़रूरी है भाई। हाँ, वरना तो मास्टर कौन? पार्टनर हर चीज में जरूरी है। सही बात है। बचपन में तुम्हारा माँ बाप पार्टनर होता है, जवानी में पार्टनर भी मिलती है। फीमेल पार्टनर मिलना भी एज ही क्या है भाई? क्यों भाई, यही तो एज है।
वर्कआउट हो गया है, अब हम जा रहे हैं स्विमिंग करने। वर्कआउट हुआ एकदम उठे छट गई, ये क्या बताएं। भाई गोप्रो पानी में कूद जाओ ना लेके, पक्का चल गया, स्टार्ट है। कैसा लग रहा है भाई पूल में? बहुत तगड़ी डाइव मार रहा है, देखो। चलो फोन से भी रिकॉर्ड कर लो भाई। चलो एक मिनट। अब चलेगा वॉलीबॉल मैच, ये जानने के लिए कि भाई हुज अ बेटर शूटर। भाई आउटसाइड है भाई, बाहर चली जाती ना, गायब। नहीं जाएगी। क्यों? अरे नहीं जाएगी भाई। चलो बहुत बढ़िया। और ये बॉल चली गई है बाहर। हाँ बाहर गई यार, पार गई है। मैं हूँ ये। मैं सोच रहा हूँ कौन है इसमें। फ्रंट फ्लिप। हाँ मार देगा, चलो। विप्लव भाई एक बात बताओ, तुमने जब अपनी लड़ाई की स्टोरी डाली थी तो तुम्हारे पर्सनल ब्रांड पे कोई फर्क पड़ा था? नहीं पड़ा? लड़ाई वाली स्टोरी पता नहीं, एक स्टोरी डालती मैंने देखा, लड़ाई कर रहे थे तुम। अच्छा वो प्राइवेट वाले पे डाले, प्राइवेट अकाउंट था तो भाई लड़ाई की भी स्टोरी डालते रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो है भाई, आप हायरिंग कैसे करते हो? हायरिंग भाई 2-3 तरीके से है। एक तो भाई बहुत सारे पोर्टल्स है ऑनलाइन, ठीक है। कभी मैं अपने पर्सनल ब्रांड से हायरिंग बहुत कम करता हूँ, सिर्फ वीडियो एडिटर्स करता हूँ। अच्छा। बाकी कुछ नहीं करता, ऐसा क्योंकि जितने भी मेरे पर्सनल ब्रांड पे लोग होंगे ना, उनका सबका होगा एंटरप्रेन्योर माइंड, ठीक है। इसीलिए मैं कभी ऐसा हायरिंग नहीं करता। तो मैं हायरिंग हमेशा करता हूँ या तो पोर्टल से कर ली, या लिंक्डइन से कर ली, या एक तीसरा तरीका है जिससे अगर तुम्हें थोड़े से पैसे में अच्छी हायरिंग चाहिए तो फेसबुक एड्स चला दो हायरिंग के। समझ गया, वो बेस्ट है। सो गाइज जस्ट अभी हम आ चुके हैं द बुर्ज कैफ़े, ठीक है। हम पहले एक बार इसके साइड वाले में आ रखे हैं, गुम्बद कैफ़े में, है ना। और यहाँ से जामा मस्जिद दिखता है। हाँ, इधर से जामा मस्जिद दिखता है। मैं आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ। सॉरी, जॉय भाई और साहिल के साना भाई आ रहे हैं पीछे, उधर पीछे की साइड मस्जिद है, जैसा कि आप देख सकते हो। व्यू बहुत ज़्यादा, बहुत सेक्सी। सैम एवंस को मैंने डिस्कवर किया था अली अब्दाल ने बोला कि मैंने उसकी एक वीडियो देखी, वो जो कोचिंग सौदर प्रोग्राम में नहीं, वो हाइपर प्रोडक्टिविटी की, उसने कैसे अपना दिन पूरा शेड्यूल करके रखता है, उससे देखा मैंने। तो नेक्स्ट लेवल खेल, फिर उसने कंटेंट बनाना बंद कर दिया। हाँ, गायब सा हो गया था। उसका रीजन पता है क्या? उसने बोला आई वाज नॉट डूइंग द थिंग्स आई वाज सेइंग इन पब्लिक, आई वाज नॉट डूइंग द थिंग्स इन प्राइवेट। अरे मेरे को भी ऐसे ही लगने लगता है, जब मैं ज़्यादा कंटेंट बनाता हूँ ना, मेरी खुद की लर्निंग रुक जाती है। मतलब मैं खुद सीखना बंद कर देता हूँ, इसलिए भी नहीं बनता मेरे से, जेन्युइन बताऊँ तो। यू हैव फाइनाइट आवर्स ब्रो। तो I spend 3 hours on YouTube, like 3 days a week. अच्छा, 3 to 4 hours a week. हाँ ऐसा कर सकते हैं कि यार एक सिस्टम सा बना लो। वो तो करना है। मैं 3 दिन स्क्रिप्टिंग करता हूँ, हाँ सुबह उठ के करना पड़ेगा यार, पॉसिबल नहीं है। और 3 दिन मैं YouTube कंज्यूम करता हूँ। और जो भी आइडियाज आते हैं, मैंने पिन ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, उसमें। हाँ मैं बता रहा था, तो एक लड़की थी, लड़कियों को जब पैनिक अटैक आते हैं तो पैनिक ईटिंग ना करे, उसकी कोच थी वो। अब सोचो इतना छोटा सा नीश और 100 के MRR था उसका। भाई बाहर हो जाता है, हाँ बाहर हो जाता है। बाहर तो किसी भी चीज के लिए पैसे दे देते हैं। डेटिंग कोच माँ बहन कर रखी है। अभी देखा नहीं एक रील आ रही, इनफिडेलिटी कोच, वो चीट करना सिखा रही है, पता नहीं क्या चीट करना। हाँ कुछ ऐसे ही है, बकचोदी। लोग पैसे दे रहे हैं उसके लिए, बढ़िया। ठीक है सर, स्टार्ट करो। करो भाई। अच्छा बना रहा है, स्टार्ट दिख रहे हैं, हम लोग दिख रहे हैं। भाई 1 मिनट हल्का दबा जाने, ये दोबारा फायर शो देख के मारना, इधर लग रहा है मुझे। सर टेंशन मत लो आप, ऐसी मारोगी अगली बार ऊपर भी नहीं आएगा। मुझे सीट तो नंबर पड़ चुकी है भाई। अब एक मार ये सुन रही है, थोड़े कपड़ों को मार दो सर को, आग पकड़ नीचे आग लगा दो, आग लगा दो। ढंग से बना दे।
पड़ेगी।